हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट का एक नया चैप्टर और अंतिम चैप्टर द प्रपोजल है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन यानी प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझने वाले हैं। इसके बाद में बात करें अपने इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, यानी महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स जिनके एग्जाम में आने की संभावना होती है, उनको भी हल करने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम अपने चैप्टर के अंत में हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है द प्रपोजल। कौन सा अपने चैप्टर कैसा है सर? चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपके पास एक नाटकीय फॉर्म में है, यानी एक नाटक है। क्या है भाई? एक नाटक है। सर नाटक क्या होता है? नाटक वो चैप्टर होता है, नाटक वो चीज़ होती है जिसमें पात्र होते हैं और वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे आप एक फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो तो फिल्मों में अपने पास जो एक्टर होता है, एक्ट्रेसेज होती है, साइड हीरोज होते हैं, वो सारे अपने क्या होते हैं, अपने पात्र निभाते हैं, अपने पात्रों का किरदार निभाते हैं। वैसे ही अपने पास आजकल तो सीरियल जानते हो आप लोग, सीरियल होता है ना रे, आप लोग सारे देखते हो सीरियल। मैं जानता हूँ आप लोगों को सारे, हर कोई है वो सीरियल देखता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप लोग देखते ही देखते हो, मुझे पता है। तो बस वही आपके पास क्या है, ये अपने पास एक नाटक के फॉर्म में है, एक नाटकीय चैप्टर है। अब बात करें सर इस चैप्टर का अर्थ क्या है हिंदी में। हिंदी में भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। सर इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रस्ताव। क्या कहते हैं भाई? इसको प्रस्ताव कहते हैं। सर ये प्रस्ताव क्या होता है? प्रपोजल जानते हो कि नहीं जानते हो? किसी को प्रस्ताव देना यानी अपना ऑफर देना, और अगला अपने स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करता तो हम अपने घर वो अपने घर। बस ऐसा ही एक चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि सर ये क्या है, ये नाटक है। तो नाटक है तो जाहिर सी बात है इसमें पात्र भी होंगे। और आपके पास इसमें अगर व्यक्तियों की बात करें तो 3 ही व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। एक तो स्टेफन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये आपके पास क्या है, एक पात्र है। इन क्या है ये एक लैंड ओनर है, यानी जमींदार है, इनके पास जमीन है। बात करें ये जो अपने पास पात्र है, इनकी एक बेटी भी है। उस बेटी का क्या नाम है सर? बेटी का नाम है नतालिया स्टेपनोवा। क्या नाम है? नतालिया स्टेपनोवा। देखो हिज डॉटर यानी इसकी बेटी है। 25 ईयर ओल्ड यानी 25 साल की हो चुकी है बेटी भी। अब बात करें एक नया पात्र है, ये दोनों तो पिता पुत्री हो गए। बात करें अपने नेक्स्ट का जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो क्या है? इवान वेसेलविच लोमोव है। क्या है भाई? इवान वेसेलविच लोमोव। और बात करें तो ये क्या है? ये इन दोनों का पड़ोसी है भाई। देखो ये क्या है? चुबुकोव का क्या है? पड़ोसी है। इनके पड़ोस में रहता है भाई ये लार्ज एंड हार्टी, एक बड़ा ही दिल वाला व्यक्ति, कहते हैं ना बड़े दिल वाला व्यक्ति है भाई। और बात करें वेरी सस्पिशियस, लेकिन बड़ा ही संदेहात्मक व्यक्ति है भाई। संदेह रहता उसके दिमाग में। लैंड ओनर का मतलब भी होता है जमींदार। ये भी आपके पास क्या है? जमींदार है। और बात करें इसके व्यवहार की तो एक बड़े दिल वाला व्यक्ति है। बड़े दिल का मतलब ऐसे कि हाँ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री, जाओ ऐश करो, वो वाला व्यक्ति होता है ना, बड़े दिल का वो होता है। बात करें ये सस्पिशियस क्यों आया है? अब ये सस्पिशियस की बात करें, संदेहात्मक की बात करेंगे तो क्यों होगा भाई? क्योंकि कारण ये है कि इस चैप्टर में आगे चलकर कुछ एक वो कहते हैं ना, जमीन के लिए पंगा भी होने वाला है, समाधान भी होने वाला है, वो सारी बातें होंगी भाई इसमें। आप तो बस है ना, अब अपनी कुर्सी की तो पेटी बांध लो, अपनी नोटबुक साथ में रख लो, अपना पेन है वो साथ में रखो, जो मैं कहूँ उसको नोट करते चलना। अब देखो हम चलते हैं अपने चैप्टर में। अब चैप्टर की बात करें तो देखो एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, कोई अर्थ समझाने वाला भी नहीं है ज़्यादा, है ना। देखो क्या है? ए ड्राइविंग रूम इन चुबुकोव हाउस, यानी चुबुकोव का घर है, और उसमें ड्राइविंग रूम यानी जना बैठे बोला ना, उस बैठक का अपने पास दृश्य है भाई। क्या है? लोमोव इंटर्स। अब अपने पास इवान वेसेलविच लोमोव है, वो प्रवेश करता है, यानी पड़ोसी के घर गया रहे।
है ना। हाँ, और क्या कह रहा है, वियरिंग ए ड्रेस जैकेट, और ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स, और उसने बिल्कुल अपने कहते ना कि कोट पैंट वाला स्टाइल, अपने वेस्टर्न स्टाइल होता है जो हाथ में वाइट कलर के दस्ताने वगैरह पहने होते हैं, जैसे दूल्हा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पहन के गया है। चुबुको राइजेज, अब चुबुको है उसको देखते ही खड़ा होता है भाई, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। इसके बाद में चुबुको क्या कहता है, माई डियर फिलो, चुबुको कहता है मेरे प्रिय साथी, फिलो का मतलब साथी, हुम डू आई सी, ओ मैंने किसको देख लिया, अरे कौन आ गया, अरे जब आपके घर कोई आता है, कई दिनों से आता है, काफी दिनों से आता है, ओहो आपका दर्शन होगा, तो बस ये कह रहा है, ओहो मैं किसको मिल रहा हूँ, इवान वेसेलविच से, ओहो बड़ा कह रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ना उत्साह में, ऐसे आश्चर्य से कहते हैं वो, आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, मुझे तो बड़ी खुशी है भाई, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक खुशी हो गई मुझे तो तुम्हें देखकर, है ना, किसी को देखकर बड़ा, ग्लेड यानी खुशी। इसकी विच इज हिज हैंड, और उसका हाथ क्या करता है, ऐसे पकड़ के अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ मिलाने की कोशिश करता है। नाउ दिस इज सरप्राइज, अब देखो ये सरप्राइज है भाई, ये आश्चर्य है। माय डार्लिंग मतलब मेरे प्रिय, है ना, कोई जो कहता है ना, अरे तुम तो मेरा बड़े प्रिय आदमी है ना, वो होता है डार्लिंग। हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, हालचाल कौन पूछा, अरे कैसा है, काफी दिनों बाद में मिला, तो बस वही पूछा कैसे हो। लोमो क्या कहता है, अब देखो, हाँ थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, अब लोमो कहता मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे, आपका क्या चल रहा है, वो क्या कहता है कि क्या, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन का मतलब वैसे तो पूछ रहा है कि आपका क्या चल रहा है, इसका मतलब है, वो कहते हैं ना अपने एडवर्टाइजमेंट बहुत आए, क्या चल रहा है, बोले फोग चल रहा है, हाँ लेकिन यहाँ पे फोग नहीं चल रहा है, ये पूछ रहा है कैसे हो, आप कैसे हो। हाँ चुबुको क्या कहता है बाने, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, वो कह रहा है हाँ अपनी भी कट रही है भाई, वो कहते हैं ना अरे यार काट रहे हैं जीवन में, है ना, वैसे ही कह रहा है ये हमारी भी चल रही है। नेक्स्ट क्या है, माई एंजल, माई एंजल का मतलब होता है देवदूत, मेरे प्रिय देवदूत, यही होता है। एंजल का मतलब क्या होता है, देवदूत, देवदूत कौन, देवताओं के द्वारा भेजा गया दूत होता है देवदूत। हाँ थैंक्स टू योर प्रेयर्स, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थना के लिए धन्यवाद, एंड सो ऑन, और ऐसे आगे की बातें करते हैं। उसके बाद सिट डाउन प्लीज, उसने कहा बैठो प्लीज कृपया। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, अब देखो तुम जानते हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में बोलना नहीं चाहिए अपने इतनी जल्दी, है ना, कहते ना यार इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, इतना पैसा आगा तो क्यों हो, माने हाँ माई डार्लिंग का मतलब मेरे प्रिय, माई डियर फिलो मेरे प्रिय साथी, वट आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, उसने कहा तुम इतने फॉर्मल औपचारिक रूप से कैसे बन के आए हो आज, किसी के घर ना अपन तो पड़ोसी होता है, अपन दोस्तों के साथ आते तो ऐसे ही चले जाते हैं, रहे बिल्कुल ऐसे ही, कोई अपने पास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब अपन किसी के घर जाते हैं, बन ठन के जाते हैं, इसका मतलब कोई रीजन है, कोई कारण है, तो ये वही कह रहा है इतने फॉर्मल, इतने औपचारिकता क्या निभाने आए हो। हाँ ग्लोव्स ड्रेस देखो, इवनिंग ड्रेस पहने हो, दस्ताने पहने हो, एंड सोन, और ऐसे ही कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो। माई ट्रेजर का मतलब होता है मेरे खजाने, लेकिन यहाँ पे मेरे खजाने से नहीं लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है मेरे प्रिय, क्या ट्रेजर का मतलब यहाँ पे प्रिय से लिया गया है। लोमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, उसने कहा लोमो ने, नहीं सर मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ, आपकी इच्छा हो गई आपसे मिलने की, है ना। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, वो उसको कहता है सम्माननीय, ऑनर का मतलब सम्माननीय, स्टेपन स्टेपनोविच मैं तो केवल आपसे मिलने आया हूँ। चुपको, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो फिर तुम शाम की ड्रेस क्यों पहने हो, ये जो अपन पहनते हैं संध्या के समय, ये यूनिफॉर्म ये क्यों पहने हो। माई प्रीसियस, अब यहाँ पे भी प्रीसियस यानी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रिय से लिया गया, मेरे प्रिय, एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसे लगता है जैसे कि तुम तो नए साल पे हम जैसे मिलने नहीं जाते क्या किसी से, वैसे मिलने आए हो, जैसे अपन दीपावली के दूसरे दिन मिलने जाते हैं नए नए कपड़े पहन के, बिल्कुल वैसे ये जाता है। तो वहाँ पे विदेशों में नए अपने पास क्या क्रिसमस को जाते हैं, न्यू ईयर को जाते हैं। लोमो क्या कहता है, देखो सुनो, वेल यू सी, उसने कहा तुम जानते हो, इट्स लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपनी इधर उधर की बातें कहता है भाई। टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ लेता है, आई हैव कम टू यू, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास, हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं आपके पास ही आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, उसने कहा मैं आपके पास आया हूँ स्टेपन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू विथ ए रिक्वेस्ट, मैं आपको एक अपनी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, प्रार्थना लेके आया हूँ, आपको परेशान करने के लिए आया हूँ। क्या है, नॉट वंस और ट्वाइस है, यानी नॉट वंस और ट्वाइस, एक दो बार ही नहीं, आई हैव
ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ द अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दो बार आपसे पहले भी बहुत रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करी है, हेल्प के लिए आया था और आपने पूरी की है भाई, है ना, पूरी की है। एंड यू हैव ऑलवेज टू सो टू स्पीक, और आप हमेशा होगे जिससे मैं बातें करता हूँ, बतलाता हूँ अपनी समस्या के बारे में। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी। एक्सक्यूज क्या होता है? एक्सक्यूज यानी बहाना, एक्सक्यूज यानी माफ़ी करना। तो ये होता है माफ़ी मांगना, माफ़ करना, जिसको कहते हैं, है ना, आप मुझे माफ़ करना। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ बात बताने के लिए। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच ड्रिंक्स, और वो पानी पीता है सामने से बोतल गिलास वगैरह उठा के। चुपको असाइड्स, ही इज कम टू बोरो मनी, अब एक आवाज़ सुनाई देती है कि वो पैसे लेने के लिए आया है। शांत गिव हिम एनी, उसे कुछ पैसे मत देना। अलाउड, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, मेरे प्रिय क्या बात हुई, है ना। एक साइड में एक बात करता है वो, ऐसे कानना, वो कहते हैं आपा किसने कोई कहने खवा यार, मैं तेरे से कोई काम आया हूँ तेरे को। अब वो ऐसे कहते ही हम सब, हमारे दिमाग में क्या आता है? पहली बात यही आती है, अरे यार ये पैसे लेने के लिए आया होगा। पहला विचार यही आता है। लोमो क्या कहता है? यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, अब अपनी उसकी जुबान भी लड़खड़ा जाती है, किसकी? लोमो की। और वो कहता है ऑनर्ड सम्माननीय स्टेपनिच, वैसे बोलना तो चाहता था स्टेपनो, हाँ बोलना तो चाहता था, क्यों? हाँ बोलना तो चाहता था स्टेपन स्टेपनोविच, लेकिन बोल क्या रहा है? स्टेपनिच। आई बेग पार्डन स्टेपन ओनरिच, अब देखो आगे बोल दिया स्टेपन ओनरिच, यानी लड़खड़ा रहा है, उसकी जबान लड़खड़ा रही है। आई मीन आई एम फुल एक्साइटेड, उसने कहा मैं बहुत ही भयानक रूप से डरा हुआ हूँ, उत्साहित हूँ। हाँ, एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा कि आप देख रहे हो मैं घबरा रहा हूँ। आई इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर मैं छोटी सी बात कहूँ आपको, संक्षेप में कहूँ, तो केवल आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकता है, और कोई है ही नहीं। क्या है? दो यद्यपि, दो आई डोंट डिजर्व इट, हाँ उसने कहा यद्यपि मैं इसके लायक तो नहीं हूँ भाई, डिजर्व, मैं डिजर्व तो नहीं करता। ऑफ कोर्स निस्संदेह, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और कहा कि आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसे सहारा देने की वो नहीं है भाई, कि मैं ये मानूं कि हाँ भाई ये जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, दबाव नहीं दे रहा। चुबुको क्या कहता बाद में? ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, बंद चुबुक हो, अरे इतने राउंड एंड राउंड राउंड एंड बोले चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, मत करो ये काम, मत करो, तुम सीधे बताओ क्या चाहते हो। अरे कोई आया आपके पास, यार तेरे से काम हो, देख मैंने बड़ी समस्या भी है और वो काम भी मैंने करना है, अरे यार मैंने बैठे भी जाना है, मैं यहाँ भी करूँगा और मैं भैया भी करूँगा। फिर आगे बोला मैंने, अरे यार तू सीधा बता, नाटक तो करे मत, बस वही ये कह रहा है। डार्लिंग, बस अपन क्या कहते हैं, डार्लिंग नहीं कहते हैं हम, हाँ हम सीधे अपनी भाषा में यूज करते हैं। उसने कहा प्रिय तुम सीधे बोलो, घुमाओ मत। स्पिट इट आउट का मतलब होता है इसे जल्दी से बाहर निकालो। स्पिट आउट, स्पिट का मतलब होता है वैसे थूकना, लेकिन यहाँ पे बात बाहर निकालने से। वेल ठीक है। लोमो क्या कहता है? वन मोमेंट, उसने कहा एक बार रुको, एक मिनट रुको सर, दिस इज वेरी मिनट, बस एक ही मिनट, है ना। क्या कह रहा है? दिस फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। अब वो क्या किस लिए गया था? हाँ यहाँ पे आप लोग मत कर लेना ऐसा, वो गया था अपनी पड़ोसी से उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, यानी उससे शादी करने के लिए गया था वो। अब बताओ उसके पिता से उसकी बेटी का हाथ मांग रहा है वो, तो फिर क्या होगा, है ना। तो आप मत मांग लेना रहे, हाँ नहीं महंगा पड़ जाएगा फिर। हाँ इसके बाद में चुबुको क्या कहता है? जॉयफुली, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ। चुबुको जॉयफुली, बड़ा आनंद के साथ बाद चुबुको कहता है, भाई क्या कहता है देखो, बाय जो, ओहो अपन बोलते ना, इवान वेसेलविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो एक बार, बड़ी खुशी की बात से सोच रहा था। लोमोव क्या कहता है? आई हैव द ऑनर टू आस्क, उसने कहा मैं आपसे सम्माननीय इस बात को पूछने के लिए, बस इतना ही कहता है, रुक जाता है। बाद में चुबुको क्या कहता है? उसका फादर जो अपने पास क्या है, वो लड़की का फादर चुबुको, वो क्या कहता है? इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग का मतलब होता है बीच में रोकते हुए। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं बड़ा खुश हूँ, एंड सो ऑनर, ऐसे यहाँ वहाँ की गाना शुरू कर देता है, बड़ा खुश है। बाद में देखो, यस इंडीड, हाँ वास्तव में, एंड ऑल दैट ऑफ सॉर्ट थिंग, उसने कहा ये बहुत ही छोटी सी बात है ना। इम्ब्रेसेज एंड किसेज लोमोव, वो उसको गले लगता है और अपने उस क्या है, लोमोव को चूमता है भाई, उसके माथे को चूमता है। क्यों?
क्योंकि बड़ा अच्छा लगा उसको, अच्छा लगा। आप मत सोच लेना ऐसे लगेगा। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट, मैं यहाँ पे इस आशा में हूँ। क्या हूँ मैं? इस आशा में हूँ। इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं तो काफ़ी समय से इस बात का इंतजार कर रहा था कि तुम आओगे, ऐसा होगा। हाँ, इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, ये तो मेरी लंबे समय से इच्छा थी भाई, लगातार इच्छा थी कि तुम आओ और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँ। देखो, शेड्स इन ए टीयर, और आंसुओं में बह जाता है। लड़का इतना अच्छा है कि पिता भी देखो आंसुओं में बह गया। एंड आई हैव लव्ड यू माई एंजल, और उसने कहा मैं तुमसे हमेशा ही प्रेम करता हूँ मेरे प्रिय, मेरे देवदूत। एंड एज इफ यू वर माई ओवन सन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। माई गॉड गिव यू बोथ, यानी कहने का मतलब सॉरी, मे गॉड गिव यू बोथ, यानी भगवान ने तुम दोनों को मुझे दिया है, भगवान ने दिया भाई। हिज हेल्प एंड हिज लव, उसकी सहयोग, उसका प्रेम, एंड सो ऑन, से इतना ही अधिक, सो ऑन मच होप, और ज़्यादा आशा के साथ। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक फोर वे, और वो कहता है मैं ये क्या व्यवहारिक बात, क्या ऐसे भावनाओं में बहकर व्यवहार कर रहा हूँ ना, उसको भी एहसास होता है। आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, क्योंकि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, अपना बैलेंस खो रहा हूँ, बड़ी खुशी। कभी कभी खुशी भी इतनी हो जाती है कि आदमी खुशी में पागल हो जाता है, होता है कि नहीं होता रे, बावला हो जाता है खुशी में। हाँ, विथ जॉय, आनंद के साथ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, निश्चित ही मैं अपने बैलेंस, अपना आपा खो चुका हूँ। ओह विथ ऑल माई सोल, उसने अरे मेरी पूरी बिल्कुल दिल से, आत्मा से। आई विल गो एंड कॉल नताशा, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं नताशा को बुलाता हूँ। नताशा कौन? वो नतालिया। एंड ऑल दैट, और ये बात। लोमो ग्रेटली मूड, अब थोड़ा उसको भी धक्का लगता है भाई। क्यों लगता है? ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। बाद में उसने भाई क्या कहा, स्टेपन, उसने कहा और सम्माननीय स्टेफन स्टेपनोविच, क्या आप मुझे उसकी तरफ से अपनी हाँ समझ सकता हूँ, सहमति मान सकता हूँ क्या? अब देखो सहमति की बात करते हैं। चुप गो, वाई ऑफ कोर्स, निसंदेह, उसने कहा क्यों, निसंदेह माय डार्लिंग, मेरे प्रिय, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, और वो क्यों कंसेंट नहीं देगी भाई, क्यों सहमत नहीं होगी? शी इज इन लव एज्ड, है ना, शी इज लाइक ए लव सिक केट एंड सो ऑन, वो कहता है कि वो तुमसे प्रेम करती है, वो काफी दिनों से तुम्हें क्या कर रही है, पसंद कर रही है। शांत बिलोंग, क्या काफी समय नहीं होगा? एग्जिट, और वो वहां से चुप गो है, वो चला जाता है। अब देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास देखो क्या मोड़ आता है भाई, बड़ा खतरनाक मोड़ आने वाला, चिंता मत करो। देखो आप भी सोचोगे सिर्फ क्या हो रहा है नाटक में ना। देखो अब लोमो है क्या कर रहा है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब अपने पास क्या है कि वो बात बोल रहा है कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, मैं काँप रहा हूँ, ऐसे जैसे कि मेरे सामने कोई एग्ज़ाम आ रखी है, मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज, एक बड़ी बात यह है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे अपना दिमाग बनाए रखना है, मुझे बात करनी है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को समय देता हूँ सोचने के लिए, टू हेजिटेट, हिचकिचाते हुए, टू टॉक अ लॉट, तो मैं बहुत बातें कर लेता हूँ। एंड लुक फॉर एन आइडियल, मैं एक आदर्श दिख सकता हूँ, और फॉर रियल लव, और बड़ा प्यारा जो वास्तविक प्रेम है वो दिखा सकता हूँ। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो फिर मेरी कभी शादी नहीं होगी, यानी अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा, ऐसे शक पकाऊंगा, तो फिर मेरी शादी नहीं होगी। But it's called Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, और उसने कहा अरे ऊपर से अपने पास क्या है, नतालिया स्टेपनोवा, वो एक हाउसकीपर भी है, बढ़िया, यानी एक घर है, जो कि कहते हैं ना कि घरेलू लड़की है, घर को संभालने वाली है। नॉर बैड लुकिंग, ज़्यादा अच्छे ऐसा नहीं है कि बैड लुकिंग है, अच्छी दिखने वाली है, सुंदर दिखने वाली है, सभी का यही रहता है विचार। हाँ, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है, ये प्रश्न भी आएगा, याद रखना। व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अरे एक लड़के को एक लड़की में क्या चाहिए? सुंदर हो, सुशील हो, और अपने पास घर को संभालने वाली हो, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। लेकिन ये दिमाग से ख्याल निकाल देना रहे। हाँ, बट आई एम गेटिंग इन ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन उससे कह रहा है मैं अपने आप में ही सोच रहा हूँ, मेरे कान बज रहे हैं उत्साह में। हाँ, ड्रिंक्स, पानी पीता है। एंड इट्स पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और शायद हो सकता है कि इससे मेरी शादी भी ना हो, मेरे ऐसे कान गूंजने लगे, मैं घबरा जाऊँ तो। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, आई एम ऑलरेडी 35, मैं 35 वर्ष का हो चुका हूँ। अपने यहाँ 35 वर्ष होते ही नहीं है। हाँ, ए क्रिटिकल एज, और ये वो एज है जिसमें शादी हो जानी चाहिए रहे आदमी की। हाँ, इससे पहले शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो याद रखियो फिर, हाँ फिर बुढ़ापा आएगा सीधा।
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आजकल का जो वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। लेकिन आप लोगों को पहले अगर सफल हो जाओगे तो शादी हो जाएगी। अपने पास ध्यान में रखना ये बात। कहते हैं ना, जब आईएएस बन जाता है कोई लड़का, आईएएस बन जाता है तो पता है क्या होता है, उसके यहाँ नेता लोग हैं ना वो फ़ोन करते हैं, अजी आपकी शादी थोड़ी हो चुकी है ना। तो जब बिना शादी के यानी कुंवारा एक लड़का या लड़की जब अपने पास आईएएस बन जाता है ना तो बड़े बड़े ख़ानदानों से रिश्ते आते हैं। हाँ, अब लेकिन आप लोग तो सोचते नहीं हो इस बारे में। सो टू स्पीक, इसी तरीके से बात करनी है। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात करूँ, आई वॉन्ट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझे एकदम बिल्कुल साफ सुथरा जीवन है, रेगुलर जीवन जीना है। आई सफ़र फ्रॉम पेल्पिटेशंस, और मुझे पेल्पिटेशंस अभी पेल्पिटेशंस क्या होता है, रक्तचाप जिसको अपन कहते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, उसकी बीमारी है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग फुली अपसेट, मैं क्योंकि हमेशा एक्साइटेड हो जाता हूँ भाई। बीपी में अपने क्या होता है, पेल्पिटेशंस में कोई चीज़ मिलती है उससे ज़्यादा खुशी हो जाती है और अपने शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, वो होता है। और क्या होता है, हमेशा मैं कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और ऐसे ही अपने पास होठ कांपने लगते हैं मेरे, ये उसकी है विशेषता, आएगा क्वेश्चन भी। एंड देयर से ट्विच इन माई राइट एल्बो, और मेरे राइट एल्बो में ट्विच भी है, यानी थोड़ी सी कटका मार्क भी है। हाँ, बट द वेरी रोस्ट ऑफ ऑल द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ भाई, वो सबसे बड़ी समस्या है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ, यानी कहने का मतलब मैं जल्दी बेड पे जाता नहीं और जल्दी नींद आती नहीं है। वेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल, जब तक कि मेरे बाईं तरफ से कोई पुल धक्का नहीं देता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और जिसे मैं अपने कंधे में महसूस करता हूँ। एंड हेड, और सर में भी। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, और ल्यूनेटिक क्या होता है, तो मैं एक पागल की भांति पागल व्यक्ति की तरह उठ जाता हूँ, उछल पड़ता हूँ, ऐसे होता है। वॉक अबाउट ए बिट, और थोड़ा सा चलता हूँ। एंड लाई डाउन अगेन, और वापस गिर जाता हूँ, यानी कहने का मतलब पागलों की तरह व्यवहार करता हूँ और नींद में चलने की रही है। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर से अनदर पुल, और जब मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ तो दोबारा मुझे एक धक्का सा लगता है, सदमा आता है। धक्का लगने का मतलब जैसे आप सपना देख रहे हो और सपने में आप डर जाते हो और फिर ऐसे हड़बड़ा के उठते, वो होता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग 20 बार हो जाता है रे। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, अब वो लड़की अंदर आती है जिससे मिलने गया था, जिसे शादी करना चाहता था। अब वो लड़की आती है भाई। Natalia, well there it's you, and Papa said, go there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? अब देखो, नतालिया अंदर से बाहर अंदर है ना, कमरे में रहती है, तो वहाँ से उसके फादर उसको भेजते हैं, और वो क्या कहता है कि हो मेरे फादर ने तो कहा था कोई व्यापारी आया है अपने सामान के लिए। अब पापा ने तो मजाक में कहा है, पापा के लिए तो बेटी को उसने सामान बता दिया है, लेकिन सामान के लिए थोड़ी आया रहे, वो उससे शादी करने के लिए आया है। हाँ, तो कैसे हो इवान वेसेलविच, उसने कहा। लोमो कहता है हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, उसने कहा तुम कैसे हो नतालिया। उसके बाद नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई अप्रोन एंड नेग्लिज, उसने कहा तुम मेरे अप्रोन होता है ऊपरी कपड़ा पहने जाने वाला महिलाओं के द्वारा, यानी जो एक कोट के जैसा होता है लंबी आस्तीन का, जिसके बटन वगैरह होते हैं, और नेग्लिज का मतलब होता है गाउन, यानी तुम मेरे इस गाउन के लिए और अप्रोन के लिए माफ़ करना। वी आर सेलिंग पीज फॉर ड्राइंग, हम क्या कर रहे हैं, पीज मटर है उनको सुखा रहे हैं भाई, उनको निकाल रहे हैं उनको सुखाने के लिए भाई। क्या कर रहे हैं हम, मटर की जो फली वगैरह होती है उनको तोड़ रहे हैं भाई। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, उसने कहा तुम इतने लंबे समय से क्यों नहीं आए भाई, काफ़ी समय बाद आए हो। सिट डाउन, बैठो। द सीट देम सेल्वेज, वो दोनों एक दूसरे द सीट देम सेल्वेज, वो दोनों एक साथ बैठते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या तुमने कुछ खाना खाया, लंच कर लिया तुमने। लोमो, नो थैंक यू आई हैव हैड ऑलरेडी, उसने कहा नहीं ठीक है मैंने कर लिया भाई लंच। नतालिया, देन स्मोक, तो उसने कहा स्मोक करोगे, सिगरेट पियोगे रहे, अपने यहाँ नहीं चलता ऐसा। हियर आर द मैचेस, यहाँ पे माचिस भी रखी है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मौसम बड़ा शानदार हो रखा है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट, लेकिन कल तो अपने पास क्या बीते हुए कल को तो बड़ा गीला था, यानी बारिश हुई थी। दैट द वर्कमैन डिडेंट डू एनीथिंग ऑल डे, इसलिए सारे जो काम करने वाले वो कुछ नहीं किए सारे दिन। हाउ मच हैव यू
स्टेक्ड, अब तुमने फसल कैसे काटी, यानी तुमने कैसे किया फसलों के लिए। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट, और मैं ऐसे लगा जैसे कि मैं लालची महसूस करती हूँ और मैंने पूरा जो खेत है वो काट लिया भाई। एंड नाउ आई एम नॉट ऑल द प्ले एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट, लेकिन अब मैं कहूँ कि मैं पहले लालच में आ गई थी, अब मुझे थोड़ी ऐसा लग रहा, बुरा लग रहा, कहीं बारिश आ गई तो सारा सड़ ना जाए। आई ought to have waited to bit, मुझे थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं काटनी चाहिए थी फसल। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, उसने कहा तुम ये शाम की ड्रेस में क्यों हो भाई, इससे बढ़िया कपड़ों में क्यों हो। वेल आई नेवर आर, हाँ वेल आई नेवर, लेकिन मुझे पूछना नहीं चाहिए। आर यू गोइंग टू बॉल और व्हाट, क्या तुम कोई पार्टी में जा रहे हो, बॉल का मतलब पार्टी, और व्हाट कुछ और ऐसा है। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, मैं कहूँगी तुम अच्छे लग रहे हो भाई, हाँ लड़के की लड़की तारीफ कर दे तो ऐसे अंदर क्या उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। हाँ टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, अच्छा बताओ तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हो, उसने कहा। एक्साइटेड यू सी ऑनर्ड स्टेप नतालिया स्टेपनोवा, उसने कहा सम्माननीय नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज, वास्तविकता यह है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू हियर मी आउट, उसने कहा मैंने अपना विचार बनाया, मैं यहाँ पे आया हूँ, इधर उधर की घुमाता है, सीधी बात नहीं करता है। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, शायद हो सकता है तुम नाराज भी हो जाओ, खुश भी हो जाओ। बट ए असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड, उसने कहा लेकिन ये बहुत ठंडी है, एक तरफ ही मुंह करके बोलता है, उसके सामने नहीं बोलता है। नतालिया व्हाट्स द मैटर, उसने कहा क्या बात है, पोस रुकती है, वेल बताओ ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोमो आई सेल ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ, उसने कहा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, उसने कहा कि मैं अपने बचपन से यहाँ वहाँ की घुमाता है। इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज टू ऑफ नोइंग योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार को कृतज्ञ से जानने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी जो स्वर्गीय चाची और उसके हस्बैंड मेरे चाचा जी, फ्रॉम हुम एज यू नो, कि तुम जानते हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे मुझे अपनी ज़मीन मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर, और उनके यहाँ भी मन में बड़ा आपके पिता के लिए सम्मान था। एंड योर लेट मदर, तुम्हारी जो माँ, लेट मदर का मतलब होता है जो माँ नहीं रही है, यानी अपने पास ऊपर पहुँच चुकी है। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, क्या कि लोमोव्स और चुबुकोव्स हमेशा क्या रहे हैं, दोस्त जैसा व्यवहार रखे हैं, पड़ोसियों में अच्छा व्यवहार रहा है। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं बहुत ही प्रिय भाव से कहना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक, रिगार्ड ध्यान देते हुए, फॉर ईच अदर एक दूसरे का ध्यान देते हुए कह रहा हूँ। एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, माई लैंड इज नियर योर नेबर ऑफ योर्स, यानी और मेरी ज़मीन है वो तुम्हारे पड़ोसियों के पास है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर ब्रिचेज वुड, उसने कहा कि देखो मेरे घास के, ऑक्सन मिडोज का मतलब होता है जो घास के मैदान है वहाँ पे वो भूमि, और ब्रिचवुड जो है वो आपस में मिले हुए हैं के पास है। अब यहाँ से उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। देखो झगड़ा, नतालिया कहते एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हें बीच में रोकने के लिए। यू से माई ऑक्सन मिडोज, तुमने कहा मेरे घास के मैदान, ऑक्सन मिडोज यहाँ पे घास के मैदान से लिया गया भाई, ठीक है हाँ। बट आर द योर्स, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारे हैं। अब लड़की है, देख लेना आप, देख क्या क्या होता है। लोगों यस माइन, उसने कहा हाँ मेरे तो हैं, और किसके हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो। ऑक्सन मिडोज आर ओवर्स, उसने कहा ऑक्सन मिडोज तो हमारे हैं। अब बताओ जिस लड़की से वो शादी करने के लिए आया उसके साथ ऐसे तर्क वितर्क हो जाए तो क्या होगा रे। नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं। लोमो नॉट नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, उसने कहा नहीं ये मेरे हैं। अब बस पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा, वो कहेगी नहीं मेरे हैं। देखो इस लाइन में ये करिए मेरे हैं। एंड हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेस्ड इन द बिटवीन योर ब्रिचवुड एंड ब्रंट मार्स, उसने कहा कि वो कैसे तुम्हारे हो सकते हैं जो कि लोमो कहता है कि ब्रिचवुड्स और जो ब्रंट मार्स है उनके साथ है, तो इसका मतलब तुम्हारे थोड़ी ये यहाँ वहाँ की बात करता है भाई। अब इसके बाद में वही चल रहा है, यस यस दैट्स ओवर, उसने कहा नहीं नहीं ये हमारे हैं। इसके बाद ये क्या कह रहा है, नो यू आर मिस्टेक, उसने कहा नहीं गलती हुई है। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा दे आर माइन, उसने कहा नहीं ये तो मेरे हैं। वो कहने हाँ तेरे, हाँ मेरे, हाँ तेरे मेरे में लगा रहेगा। जस्ट थिंक इवान वेसेलोविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, उसने कहा सोचो तो सही तुम कितने दिन से तुम्हारा है। इसके बाद लोमो हाउ लॉन्ग एज आई लॉन्ग आई कैन रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है। नतालिया कहते हैं रियली यू वॉन्ट गेट मी बिलीव दैट, तुम मुझे इसका विश्वास थोड़ी दिला सकते हो, ये तो मेरे हैं। अब बताओ जिस लड़की से वो शादी करने के लिए आया है उसके साथ ही वो ऐसा कर रहा है तो क्या वो शादी करेगी।
करेगी कि नहीं करेगी, सोचो तो, सोचो सोचो, करेगी कि नहीं करेगी रे, करेगी, लेकिन देखते हैं कैसे करेगी। देखो करवा के छोड़ेंगे अपन शादी। आप तो बस ध्यान रखो, आप मत सोच लेना रे कि सर हमारी भी करवा देंगी, इतना कोई मेरे पास वो नहीं है रे, बस इसकी बता रहा हूँ मैं। लोमो बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, वो करे तुम कागज देख लो। लोमो भी तो बस वो थोड़ा घबरा जाता है ना, ऐसी बातें करता है। ऑनर नतालिया स्टेपनोवा ऑक्सन मिडोज, इट्स ट्रू ऑक्सन मिडोज को देखो ये सत्य है। वर वंस द सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, वह एक बार भाई अपने पास हाँ झगड़े की जड़ तो था ये, बट नाउ एवरीबडी नोज, लेकिन अब हर कोई जानता है दैट दे आर माइन, कि वो मेरे हैं। देयर्स नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसके बारे में कोई तर्क वितर्क करने की कोई बात नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ द मिडोज इन प्रिपेचुएटी टू द प्रेजेंस ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। उसने कहा कि मेरी चाची है ना, उसकी दादी ने क्या कहा था, वो घास के मैदान है वो एक अपने पास लीज पर दिया था। प्रीपेचुटी का मतलब लंबे समय तक अपने पास वो कहते हैं लीज पर दे देना। तो किसको दिया था, पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स गार्डन, यानी तुम्हारे फादर है ना उनके बगीचे में जो काम करने वाले किसान थे उनको लीज पर दिया था भाई। इसके बाद इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, इस वो लीज पे क्यों दिया भाई, कि वो उनके लिए ईंटों का निर्माण करेंगे। ब्रिक का मतलब होता है ईंट बनाना। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और जो किसान थे वो तुम्हारे फादर के दादाजी के साथ थे भाई, उनके साथ संबंध था। दैट एज देयर ओन, वो उनके थे। व्हाट व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ये घटित हुआ, अब देखो बीच में नतालिया बोल पड़ती है, बोले ना क्या है, नो इजंट ऑल लाइक दैट। उसने कहा ये ऐसे नहीं रहे, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन देयर लैंड एक्सटेंडेड टू ब्रेंट मार्स। उसने कहा था मेरे दादाजी और उनके दादाजी जो है ना, मेरे दादाजी के जो मेरे दादाजी और उनके पिताजी, उन्होंने क्या है ये ब्रेंट मार्स तक अपनी जमीन बढ़ाई थी भाई। हाँ, विच मीन्स द ऑक्सन मिडोज वर ओवर्स, इसका मतलब है ऑक्सन मिडोज वो तो हमारे हैं। आई डोंट सी व्हाट देयर इज इन टू आर्ग्यू अबाउट। उसने कहा क्या है इसमें तर्क करने का, है तो नहीं कुछ, सिंपली सिली, ये तो बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो तुम। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था ना थोड़ी जल्दी पढ़ेंगे, कुछ नहीं है बस ऐसे ही झगड़ा चलेगा। आई सेल यू, हाँ क्या करे, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपनोवा। उसने कहा स्टेपनोवा, अब पहले तो ऑनर लगा रहा था ना, सम्माननीय कर रहा था, अब वो भी नहीं लगाया। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग। उसने कहा नहीं तुम मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। What a surprise! We have had the land for nearby 300 years. उसने कहा ये ज़मीन हमारे पास 300 सालों से है, इसका मतलब मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी 300 साल हो गए। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट ओवर्स, और बाद में अचानक बताया जाता है कि ये हमारा नहीं है। ऐसे हो सके कि रे लड़की वैसे नहीं जीतने देती। हाँ, इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं अपने कानों पे ही विश्वास नहीं कर सकती कि ये मेरे नहीं है। हाँ गुरुजी फास्ट पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही झगड़ा चलेगा, आप लोग झगड़ा करके देख लो। हाँ, दिस मिडोज आरंट वर्थ मच ऑफ टू मी। हाँ वैसे ये मेरे लिए घास के मैदान योग्य नहीं है, इतना भी नहीं है कि मैं इनके लिए मरी पड़ू रहा है, लेकिन नहीं, दे ओनली कम टू 5 डेसिएंटेट्स, यानी कहने मतलब वो 5 पैसे की औकात कह रहे, वो ऐसे कह रही है रहे। हाँ ये अपने पास किसके लिए लिया है, अपने उसके लिए लिया है, अमाउंट के लिए। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रबल्स, और या हो सकता है 300 रबल के हों, बस इतना ही है, बस उस जमाने की बात है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं क्या है अपने बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी रे। लड़की कह रही है हाँ, से व्हाट यू विल, दोबारा कहो तुम क्या चाहते हो। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, और मुझे ना अनफेयरनेस बेईमानी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लोमो क्या कहता है, हियर मी आउट। अब उसने कहा मुझे सुनो, आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हें जोर दबाव देके कहता हूं भाई, क्या दीज पीजेंट्स ऑफ द योर फादर्स ग्रैंडफादर, यानी जो किसान थे तुम्हारे फादर के दादाजी के। एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है सम्मानित तरीके से। यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाने का काम करते थे, बनाने का। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम एपीजेंट्स, और अब मेरी दादी है वो ये इच्छा कर रही थी उनको किसान ही रहने दे भाई। नतालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ द ऑल दैट अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, द मिडोज आर ओवर्स दैट सोल। और नतालिया कहती है ये चाची दादी का खेल तू तेरे घर खेल रहे, दादा परदादा के खेल भी तू अपने घर ही खेल। मैंने बता दिया मेरे हैं घास के मैदान तो मेरे ही है, अब लड़की कह दी तो कह दी भाई, कोई दो राय नहीं है। हाँ, लोमो ने
कहा नहीं मेरे हैं, नतालिया कहते ओवर्स, वो कहते नहीं मेरे हैं, यू कैन गो प्रूविंग, हाँ यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड ऑन एंड। उसने कहा तुम 2 दिन से लगातार साबित करने में लग जाओ, चाहे कुछ भी हो, तुम 2 दिन ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेसेस जैकेट, चाहे तुम ऐसे कितने भी 15 ड्रेस पहन के आ जाओ, हाँ रोज आ जाओ, चाहे नए नए कपड़े पहन के, बट आई टेल यू दे आर ओवर्स, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो तो मेरे हैं, हमारे हैं। ओवर्स ओवर्स, उसने कहा नहीं हमारे हमारे हमारे। डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, इससे तुमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट वांट गिव एनीथिंग ऑफ माइन, मैं मेरी चीज में कुछ नहीं देना चाहती रहे। सो देयर, समझ में आया? हाँ, लोमो कहते हैं नतालिया स्टेपनोवा आई डोंट वांट टू मीट द मिडोज। उसने कहा मैं मुझे घास के मैदान नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं सिद्धांतिक बात कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे घास के मैदान नहीं चाहिए, ऑक्सन मिडोज चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ जो मेरे हैं। और क्या है, इफ़ यू लाइक, और तुम चाहती हो, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हारे लिए वो क्या है उसकी वो बना सकता हूँ भाई, कि लिखित में दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ, ऑफर कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब उपहार दे सकता हूँ। नतालिया आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। उसने कहा मैं तुम्हें दे सकती हूँ रे ये गिफ्ट, मैं क्या करूँगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। अब मेरे हैं तो मेरे हैं भाई। योर बिहेवियर इवान वेसेलोविच, उसने कहा तुम्हारा व्यवहार कैसा है, आई इज स्ट्रेंज, अजीब बात है, टू से द लास्ट लिस्ट, जो तुमने कहा है ना वो से द लिस्ट, यानी जो कम कहा है ना तुमने, ये बहुत ही क्या है, व्यवहारिक बात नहीं है। अच्छा कैसा व्यवहार, अजीब व्यवहार कर रहे हो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, इससे पहले हम तो सोचते थे तुम अच्छे पड़ोसी हो, तुम तो बिगड़ गई। हाँ बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा रहे। ए फ्रेंड, एक अच्छे दोस्तों, लास्ट ईयर वी लेंट यू ओवर थ्रेसिंग मशीन, उसने कहा पिछले साल हमने तुम्हें हमारी थ्रेसिंग मशीन भी दी थी, थ्रेसिंग मशीन जो अनाज निकालने वाली है वो भी दी थी, बिना किसी किराए के। Although on that account we had to put off our own threshing till नवंबर, और उसके बावजूद हमें हमारा जो खुद का काम था ना वो नवंबर में जाके किया था, इससे पहले तुम्हारा काम करवाए थे। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, और तुम हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हों। सर ये जिप्सीज क्या होता है, जिप्सीज होते हैं वो लोग जो अपने पास क्या है धोखे से आके बस जाते हैं, यानी लुटेरे जिसको अपन कहते हैं वो। गिविंग मी माई ओवन लैंड, मुझे को मेरी जमीन दे रहे हो रहा है क्या कर रहे हो। इंडीड, वास्तव में, नो रियली दैट्स नॉट ऑल नेबरली, ये सारे कुछ पड़ोसी वाली हरकत नहीं है तुम्हारी। हाँ, इन माई ओपिनियन, मेरे दृष्टिकोण से, इट्स इवन इम्प्रूडेंट, ये बहुत ही खराब बात है। इम्प्रूडेंट यानी बेकार बात है भाई। इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो। लमो क्या कहता है, देन, हाँ, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर, तो फिर इसका मतलब तुम ये सोचते हो कि मैं जमीन हड़पने वाला हूँ। लैंड ग्रैबर, जमीन हड़पने वाला, डाकू लुटेरा समझती हो। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड, उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है। अपने शुरू में पढ़ा था, बड़े दिल वाला व्यक्ति है भैया तो। एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं नहीं माफ़ नहीं करूँगा, कोई मुझे ऐसा कहेगा तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। रहे क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और वो कैरेफ का मतलब सामने टेबल लगी थी उस पर जाता है और पानी पीता है ज़्यादा। एंड बाद में क्या कर रहा है, ऑक्सन मिडोज आर माइन, उसने कहा ऑक्सन मिडोज मेरे हैं। बोलता रहा थक गया तो फिर पानी पीता। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, नो दे आर ओवर्स, ये कहा सही नहीं है, मेरे हैं। लोमम ने कहा नहीं मेरे हैं। आगे देखो ये क्या कह रहा है, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। आई प्रूव इट, आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे, उसने कहा मैं अपने घास काटने वालों को आज ही भेज दूंगी। देख लो, मोवर्स कौन होते हैं, जो घास काटते हैं, जो खेत में सफाई का काम करते हैं वो होते हैं मोवर्स। तो मैं आज ही भेज सकती हूँ, हाँ ध्यान में रखना। व्हाट, क्या, उसने कहा, बाद में ताले कहते हैं माई मोवर्स विल बी देयर इन द वेरी डे, आज के दिन ही पहुंच जाएंगे। वेरी डे का मतलब आज ही भेजूंगी, अभी भेजूंगी। हाँ, लमो, आई विल गिव इट, हाँ, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, यानी मैं उनको बिल्कुल ध्यान से उनको पूरा ऑफर कर दूंगी, पूरे सौंप दूंगी उनको। हाँ, नतालिया, यू डेयर, उसने कहा तुम्हें साहस करोगी इतना है, इतना साहस है। उसके बाद क्या कहता हूँ, लोमो क्लचेज हिज हार्ट, अब वो बेचारा थक जाता, अपने हार्ट को पकड़ लेता है ऐसे, क्यों वो बताया था ना धड़कन की बीमारी वाली थी उसको ना, पैल्पिटेशंस में, जिसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है रे, वही रक्तचाप जिसको अपन कहते हैं रे, ऐसी बीमारी होती है, वैसे पैल्पिटेशंस का मतलब। हाँ, ऑक्सन मिडोज आर माइन, उसने कहा नहीं मेरे हैं, हार्ट रख लेता बेचारा जोर पे कहता है। यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो, माइन मेरे, प्लीज डोंट शाउट, उसने कहा तुम चिल्लाओ मत। नतालिया ने कहा यू कांट शाउट योर सेल्फ हॉरेस
इन योर ओन हाउस बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट एंड योर सेल्फ। उसने कहा तुम अपने घर में चीख सकते हो, मेरे घर में नहीं, यहाँ पे मैं कहूँ उतना ही। भाई दूसरे के घर में तो था। लो इफ इट वाजंट मैडम, उसने कहा ऐसा नहीं है तो मैडम, फॉर दिस आफुल, इस भद्दे व्यवहार में, एक्सकर्शिएटिंग पैल्पिटेशन का मतलब होता है जिसमें अपने पास क्या हो, रक्तचाप तेज गति से ब्लड प्रेशर हो जाता है, धड़कने तेज हो जाती है, अपने दिमाग है ना वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसको कहते हैं। इफ माई होल इनसाइड वाजंट अपसेट, मैं क्या है कि अंदर से अगर मैं अपसेट नहीं होता हूँ ना तो मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, मैं तो बस अपने पास क्या, ये मेरी बीमारी है ऐसी, इस कारण से होता है। आई वुड यू इन अ डिफरेंट वे, मैं तुमसे अलग ही बात करता हूँ। यल्स, फिर भी चिल्लाता है, चिल्ला देता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, फिर भी कहता ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। उसने कहा नहीं मेरे हैं। उसने कहा हमारे, मेरे, हमारे, मेरे, चुबगो इंटर, सब चुबको आता है भाई, चुबको आ जाता है। व्हाट्स द मैटर, उसने कहा क्या बात हो गई है। उसने कहा व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। नतालिया कहते हैं पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही। उसने कहा पापा इसको बताओ सम्माननीय व्यक्ति को कि ये ऑक्सन मीडोज हमारे हैं कि उसके हैं। चुबको टू लोमो डार्लिंग द मीडोज आर ओवर्स, उसने कहा प्रिय ये तो हमारे हैं, चुबको कहता है। उसके बाद क्या कहता है लोमो बट प्लीज स्टेफन स्टेफनोविच हाउ कैन द योर्स बी योर्स, उसने कहा तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, कारण तो बताओ मुझे। डू बी ए रीजनेबल मैन, एक थोड़ा सम्माननीय व्यक्ति बनो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पिजेंट्स, मेरी आंट जो मेरी चाची है उसकी दादी ने तुम्हारे फादर के दादाजी के किसानों को बरतने के लिए दिए था फ्री में। द पिजेंट्स यूज टू लैंड फॉर 40 ईयर्स, और कितने सालों तक यूज किया, 40 सालों तक। एंड गोट accustomed टू इट एज इफ वाज देयर ओन, और वह इतने आदी हो गए ऐसा लगा कि जैसे उनके ही हों। अरे 40 साल से वो रह रहे थे तो ऐसे ही लगेगा। हाँ, व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा घटित हुआ, माने चुबको कहता एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, उसने कहा मेरे प्रिय माफ करना मुझे, यू फॉरगॉट जस्ट दिस, तुम ये भूल गए हो दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर, उसने कहा ये अपने पास क्या है, तुम्हारे जो किसान थे उन्होंने चुकाया नहीं था दादी को। एंड ऑल दैट, यही बात है, दादी को दिया नहीं है तुम्हारी जमीन। बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि मिडोज है वो अपने पास झगड़े की जड़ थे। एंड सो ऑन, इसी तरीके से। एंड न्यू एवरीबडी, नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर ओवर्स, और अब हर कोई जानता वो तो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब तुमने योजना नहीं देखी है। लोमो कहता आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। चुबको, उसने कहा चुबको मैं बता सकता हूँ कि मेरे हैं। यू वॉन्ट प्रूव इट, तुम साबित नहीं कर पाओगे। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय। हाँ, चुबको कहता बानी है, ये लाइन चुबको कहता है भाई। लोमो कहता आई सेल, उसने कहा नहीं मैं करूंगा। चुबको कहता डियर वन, अरे प्यारे, वाई यू एल लाइक दैट, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बिल येलिंग, तुम्हें चीख कर कोई चीज साबित नहीं कर सकते हो। ये बात तो सत्य है भाई, चिल्ला कर कभी भी आप झूठ को सच साबित नहीं कर सकते, और चिल्ला कर आप अपनी किसी बात को साबित नहीं कर सकते हो भाई, ये ध्यान में रखना। धैर्य से होता है सब कुछ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, जो मेरा है उसको मैं समर्पण भी नहीं करूंगा भाई। हाँ, वाई शुड आई, मैं क्यों करूंगा भाई, क्यों करना चाहिए मुझे। एंड यू नो माई बिलव्ड, और तुम मेरे प्रिय जानते हो, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, और अगर तुम ऐसे ही आर्ग्यूइंग करते रहे, तर्क वितर्क करते रहे, आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स देन यू देयर, तो फिर वो मैं जो घास के मैदान है वो उन किसानों को ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। याद रखना भाई। हाँ, बात करते देखो नेक्स्ट आते हैं भाई। लोमो क्या कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, उसने कहा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेज प्रॉपर्टी, यानी तुम किसी की प्रॉपर्टी किसी को कैसे दे सकते हो। बाद में चुबको क्या कह रहा है, यू मे टेक इट दैट आई न्यू वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम इसे ले सकते हो, मैं जानता हूँ ये सही है कि गलत है। बिकॉज यंग मैन, जवान व्यक्ति, आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि तुम है ना इस आवाज़ में मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड सो ऑन, इसी तरीके से। आई यंग मैन, उसने कहा यंग मैन मेरी सुनो, मैं क्या ट्वाइस योर एज, कि मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और तुम मुझसे ना बिल्कुल एजिटेटिंग, तीव्र भाव में नहीं आते हुए बात करो भाई। इसके बाद एंड ऑल दैट, और यही बात है। लोमो कहता नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल, तुम तो सोचते हो कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ। एंड वांट
टू हैव मी ऑन, और तुम चाहते हो कि मैं क्या है कि तुम ऐसे मुझे बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हो। यू कॉल माई लैंड ऑन योर्स, तुमने मेरी ज़मीन को अपने बताया है। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर तुम चाहते हो मैं तुमसे शांति से और व्यवहारिक बात करूं, ऐसा थोड़ी ना है। अरे कोई आपकी चीज़ को अपना कह दे तो आपको भी गुस्सा आएगा। हाँ, गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसी बातें नहीं करते हैं। स्टेफन स्टेफनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, तुम एक पड़ोसी नहीं हो, यू आर ए ग्रेबर, तुम एक हड़पने वाले हो, जमीन हड़पने वाले हो। चुप गो, व्हाट्स दैट, ये क्या है, व्हाट डिड यू से, तुम ये क्या कहते हो, क्या कह रहे हो। नतालिया, पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, उसने कहा पापा आप है ना घास काटने वालों को आज ही भेजो वहां पर, बाद में देखते हैं कौन मना करता है। चुप गो, बाद में क्या कहता है, व्हाट डिड यू से सर, उस बार चुप गया था, तुमने क्या कहा श्रीमान जी। नतालिया, ऑक्सन मिडोज आर ओवर्स, नतालिया ने कहा ये तो कह रहा है कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। एंड आई शांट गिव देम अप, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता। शांट गिव देम अप, छोड़ ही नहीं सकता। शांट गिव अप देम, मैं उनको छोड़ ही नहीं सकती। लोमो क्या कर, वेल वी विल सी, उसने कहा हम देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर। एंड देन आई विल शो यू, और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चुप को कहता है टू कोर्ट, उसने कोर्ट में, यू कैन टेक इट टू द कोर्ट, ठीक है तुम कोर्ट में जाओ फिर। अपन भी तो ये धमकी देते हैं ना, तो कोर्ट में देखूंगा तो थाना में देखूंगा आ जाए। हाँ, एंड ऑल दैट, और यही, यू कैन, आई नो, तुम कर सकते हो मैं जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर द चांस टू गेट द गो टू कोर्ट, चलो तुम्हें कोर्ट जाने का मौका तो मिलेगा इस बहाने, जाओ तो सही तुम। एंड ऑल दैट, और यही, यू पिटी फोगर ऑल योर पीपुल वर लाइक दैट ऑल ऑफ देम, उसने कहा यू पिटी फोगर का मतलब दयनीय व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, और तुम्हारे सारे खानदान ऐसे ही, अपन पूरे खानदान को ले आते हैं लड़ाई में, उनका कोई दोस्त ही नहीं होता है। लोमोव क्या कहता है, माइंड अबाउट माई पीपल, उसने कहा मेरे लोगों के बारे में बुरी बात नहीं कहोगे। जब उसने कहा द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, क्योंकि लोमोव्स तो हमेशा सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं भाई। हाँ, इसके बाद एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड टू एम्बेजलमेंट लाइक योर्स ग्रैंडफादर, और किसी ने तुम्हारे दादाजी की तरह है ना ऐसे धोखेबाजी की काम नहीं किया हमारे लोमोव्स ने। इसके बाद चुप गो, यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू नतालिया, इसके बाद नतालिया की लाइन बाद में पढ़ेंगे भाई। उसने कहा कि तुम्हारे परिवार में सारे जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं रहे। नतालिया क्या कहती है, ऑल, अब नतालिया अपने फादर का साथ देती है, सारे तुम जानवरों जैसा व्यवहार करते हो। चुबुगो क्या कहता है, देखो योर ग्रैंडफादर वाज ए ड्रंकर्ड, उसने कहा तुम्हारे दादाजी तो पियक्कड़ थे। हाँ, पियक्कड़ का मतलब बेवड़ा, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं। एंड योर यंगर आंट, और तुम्हारी जो आंट, यंगर आंट का मतलब छोटी चाची क्या थी, नास्तस्या मिहेलोवना रेन विथ एट आर्किटेक्ट एंड सो ऑन, उसने कहा तुम्हारी चाची है वो उसके साथ भाग गई, तुम्हारे दादाजी बेवड़े थे, ऐसी अपने खानदान पे जा रहा है ना वो चुबुगो, तो ये कह रहा है लोमो। एंड योर मदर वाज हम्प बैक्ड, उसने कहा तुम्हारी माँ भी है ना कुबड़ी थी, कुबड़ का मतलब पीछे कुबड़ निकली हुई रहे। क्लेजेज हिज हार्ट, अब बेचारा अपने हार्ट को पकड़ लेता है लोमो, क्योंकि उसको तो वही समस्या। हाँ, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, उसने कहा मेरे अंदर कुछ खींच रहा है। एंड माई हेड, मेरा सर, हेल्प वाटर, वो कहता मुझे सहायता करो पानी। चुप गो, योर फादर वाज ए गजलिंग गेम्बलर, उसने कहा तुम्हारे फादर हैं वो एक गेम्बलर थे, जुएबाज थे तुम्हारे फादर, है ना। इसके बाद नतालिया क्या कहते हैं, एंड देयर्स हैवंट बीन मेनी बैकबिटर्स टू इक्वल योर आंट, और तुम्हारी चाची के जितना तो कोई नीच काम कर ही नहीं सकता है। चुप वो क्या कहता है, माई लेफ्ट फुट हैज गोन टू स्लीप, उसने कहा मेरा बायां पैर सो गया है। यू आर एन इंटरव्यूअर हो, उसने कहा तुम है ना इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यूअर का मतलब बीच में दखल अंदाजी देने वाले। माई हार्ट, उसने कहा मेरा हृदय। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री, उसके बाद कहता है कि जो अंतिम चुनाव हुआ उसमें ब्री और कुछ नहीं बोल पाता है। आई कैन सी स्टार्स, मुझे तारे दिख रहे हैं। वेयर माई हैट, मेरी टोपी कहाँ है। वो बेचारा बावला हो गया, तो पैल्पिटेशन की बीमारी थी, वो बाप बेटी लग गई, वो अकेला पड़ गया, फिर वैसे ही वह दिक्कत हो गई। नतालिया, इट्स लो, ये धीमी है। इट्स डिसऑनेस्ट, ये बेईमानी है। एंड इट्स मीन, ये बिल्कुल नीचता है। चुप गो, एंड यू आर जस्ट ए मेलेसियस, और तुम भी बहुत ही बुरे हो। मेलेसियस पहले तो वो उसको प्रीसियस बता रहा था, अब मेलेसियस बता दे, बुरे हो। क्या है, डबल फेस्ड हो, तुम अपने दोगले चेहरे वाले हो। यू यस लोमोव, अब लोमोव कहता भाई, हियर्स माई हैट, ये मेरी टोपी। माई हार्ट, मेरा हृदय, मेरा दिल। विच वे, किस तरफ। वेयर द डोर, दरवाजा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, उस कह रहा मैं मर रहा हूँ।
माई फुट्स क्वाइट नंब, मेरे पैर अब जबान क्या है क्या गिव अप कर चुके हैं, यानी जान नहीं रही है। गोज टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ जाता है। इसके बाद देखो चुपगो फॉलोइंग हिम, चुपगो उसके पीछे जाता है। डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, दोबारा कदम मत रख लिए मेरे घर में। हाँ, नतालिया क्या कहती है, टेक इट टू कोर्ट, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। वी विल सी, हम देखेंगे। लोमाओ स्टेगर्स आउट, लोमाओ वहां से चला जाता है, बेचारा थक गया, दोनों बाप बेटी को जीत नहीं पाता है। हाँ चुपगो डेविल टेक हिम, नर्क में जाए वो। हाँ, डेविल टेक हिम का मतलब नर्क में जाए, डेविल का मतलब राक्षस होता है वैसे। वॉक्स अबाउट इन द एक्साइटमेंट, और वो अपने पास है उत्साह में बाहर आता है, एक्साइटमेंट में। नतालिया व्हाट रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, नतालिया कहते कितना बेकार आदमी है, कितना राक्षस आदमी है। अब बताओ इसके बाद में कौन पड़ोसी अपने पड़ोसी में विश्वास करेगा। अब आगे देखो चुप, द विलेन है वो, द स्केयरक्रो है वो। स्केयरक्रो का मतलब होता है कौवे के बारे में कहते धूर्तवाज है वो, धूर्त है। नतालिया द मोनस्टर, राक्षस है। फर्स्ट ही टॉक्स ओवर लैंड, पहले अपनी जमीन के बारे में बात, हमारी जमीन के बारे में बात करता है। देन ही हैज द इम्पिडेंट टू अब्यूज अस, और उसके बाद हमें ही गाली देता है। बाद चुप को क्या कहता है, एंड दैट ब्लाइंड हैन, और वो अंधी मुर्गी। यस इफ घोस्ट हैज द कंफ्यूज्ड चीक टू मेक ए प्रपोजल, और ऐसा घोस्ट, ऐसा भूत आदमी हम प्रपोजल के लिए आया था, प्रस्ताव के लिए आया था। एंड सो ऑन, और ऐसे ही। व्हाट ए प्रपोजल, क्या प्रपोजल था। उसने बाद नतालिया व्हाट प्रपोजल, अब बात कर ले, पूछते कौन सा प्रपोजल, प्रस्ताव कौन सा लेकर आया था वो। अब जब उसको तो पता ही नहीं था ना कि वो प्रस्ताव लेकर आया था, उसके लिए, उससे शादी करने के लिए आया था वो, तो उसको तो बेचारी को पता ही नहीं था, नहीं तो वो भी नहीं करती। अब देखो क्या कर, चुप को, व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, अरे क्यों, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था। प्रपोज का मतलब अरे तुमसे शादी करने के लिए आया था। नतालिया टू प्रपोज करने के लिए, टू मी, मुझे। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब वो अपने पिता को ही करिए। अब चुप को कहता है, सो ही ड्रेस्ड अप इन द इवनिंग क्लोथ्स, और तुमने देखा नहीं वो इसीलिए तो शाम के कपड़े पहन के आया था, अच्छे कपड़े पहन के आया था। द सॉसेज, सॉसेज का मतलब होता है एक मांस का लोथड़ा, बिल्कुल ही जो ने पकाया हुआ हो, बिल्कुल वो। द विजन फेस्ट फ्रॉम, और वो कहता है कि बिल्कुल ही भयानक चेहरे वाला। अब वो तो उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन अब देखो अब बेटी के तेवर बदलेंगे। नतालिया टू प्रपोज मी, ओहो, उसने कहा अरे मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। फॉल्स इनटू एन इजी चेयर, और वो एक कुर्सी पे बैठ जाती है। एंड वेल्स, और उठती है, पानी की घूंट लेती है। ब्रिंग हिम बैक, उसे कहती है, और वो चिल्लाती है, उसे वापस बुलाओ। बैक, आह, ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लेके आओ। अब बेचारा वापस उसको पिता को कहती है, उसको तो वापस बुलाओ, है ना, झगड़ा हो गया। चुप को, ब्रिंग हिम होम हियर, उसने कहा किसको वापस, किसको बुलाऊं। क्वाक क्वाक आई एम इल, उसने कहा जाओ जाओ मैं बीमार हूँ। फेच हिम, मैं उसको वापस लाओ। हिस्ट्री, थोड़ा सा मैंने बेहोशी की हालत में आती है। चुप को, व्हाट्स दैट, उसने कहा व्हाट्स दैट द मैटर विथ यू, उसने कहा तुम्हारे साथ क्या हो गया अबे, इसको तो पता ही नहीं था, ये तो अपनी बेटी का साथ देने लग गया था। क्लचेज एट हिज हेड, उसका सर पे हाथ रख के देखता है कि क्या हो गया बेटी को। वो है अनहैप्पी मैन, उसने कहा बड़ा दुखी व्यक्ति। दैट आई एम इल, उसने कहा मैं हूँ। आई एम शूट माई सेल्फ, आई विल हैविंग माई सेल्फ, उसने कहा मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। वो सॉरी, चुप को कहता है मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। हाँ, क्या बात कर रही हो तुम। माई सेल्फ वी हैव डन फॉर ईयर, हम यहाँ पे आए हैं उसके लिए। नतालिया कहती है बाने, आई एम डाइंग फेच हिम, उसने कहा मैं मर रही हूँ पापा, उसको बुलाओ। चुप को क्या कहता है, ट्लूफ, ठीक है, भागता वहां से। डोंट यल, चिल्लाओ मत। रन्स आउट अपोस, वो जब बाहर जाता है रुकता है। नतालिया स्टेप नो वेल्स, अब थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेती है। व्हाट हैव द डन टू मी, वो उसने मेरे साथ क्या किया। फेच हिम बैक, लाओ। एपोस रुकते हैं। चुप को रन्स इन, चुप को वापस दौड़ता है अंदर की तरफ। ही इज कमिंग, उसने कहा वापस है, वो आ रहा है। एंड सो ऑन, बस इतना ही। डेविल टेक हिम, उसको नर्क में जाना पड़ेगा। उफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम ही बात करना। आई डोंट वांट टू, मैं बात नहीं करना चाहता। नतालिया क्या कहते हैं, वेल्स फेच हिम, वो थोड़ा रोते हुए कहती है, सांस लेते हुए कहती है वापस बुलाओ। चुप को वेल्स चिल्लाता है, ही इज कमिंग। अब चुबुको को भी गुस्सा आ जाता है बेटी का ये व्यवहार देख के। वो कहता आ रहा है वो, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओह है व्हाट बर्डन, कितना वजन है मेरे दिमाग में। लॉर्ड भगवान, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, वो एक भगवान, एक बड़ी बेटी का बाप होना भी कितना भारी वजन होता है। एक लड़की का फादर होना इतना आसान नहीं होता रहे। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। आई विल, मैं करूँगा ऐसा। इंडीड, वास्तव में। वे कास्ट हिम, हमने उसको अभिशाप दिया है। अब्यूज्ड हिम, उसको गाली दी है। ड्रोव हिम आउट, उसको भगाया है। एंड इट्स ऑल यू, और ये तुम हो, तुम, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखो क्या आता है। अभी तो और होने वाला है, चिंता मत करो नाटक।
नतालिया नो इट वाज यू, उसने कहा नहीं ये तुम हो, चुप गो। आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, उसने कहा ये मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी गलती नहीं है। लोमो अपीयर्स एट द डोर, लोमो दिखता है दरवाजे पे। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम उससे बात करो। वो वहां से चला जाता है, चुबू को वो वापस चला गया। अब देखो क्या होता है, लोमो इंटर्स एग्जॉस्टेड, लोमो है वहां से बेचारा थका हारा वापस आता है। माई हार्ट पेल्पिटेटिंग फुली, उसने कहा मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा धड़क रहा है, बहुत ही भयानक रूप से। माई फुट्स गोन टू स्लीप, मेरे पैर सो रहे हैं, मतलब जान निकल गई पैरों से। There's something that keeps pulling in my side, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ खींचाव आ रहा है। नतालिया forgive us इवान वेसेलोविच, we were all a little heated, उसने कहा मैं माफ चाहती हूँ, हम थोड़ा गर्मजोशी में आ गए। आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मिडोज रियली आर योर्स, उसने कहा ऑक्सन मिडोज है वो तुम्हारे हैं, वास्तव में हमें याद आ गया है। लोमो माई हार्ट्स बीटिंग ऑफुली, उसने कहा मेरे हृदय बहुत ही बुरे तरीके से धड़क रहा है। माई मिडोज, मेरे मिडोज, माई आईब्रोज, मेरे आईब्रोज ये होते हैं, आर बोथ ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब होता है ऐसे ट्विचिंग करना, ऐसे फड़फड़ाना, वो हो रहा है। नतालिया द मिडोज आर योर्स, यस और योर्स, हाँ तुम्हारे हैं। डू इट सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। द सीट्स पे बैठते हैं। वी वर रॉन्ग, उसने कहा हम गलत थे। लोमो क्या कहता है, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, उसने कहा मैंने बिल्कुल सिद्धांतिक बात करी थी। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, उसने कहा मेरी जमीन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। बट द प्रिंसिपल, लेकिन जो सिद्धांतिक बात है। नतालिया यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, वो भी उसकी तारीफ में तारीफ हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि उसको तो पता था वो उससे शादी करने आए। नाउ लेट्स टॉक टू समथिंग, चलो दूसरी बात करते हैं। लोमो क्या कहता है, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, जैसे कि मेरे पास बहुत ही प्रमाण है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, मेरी दादी वही तो वही लाइन लगाए रखता है भाई। नतालिया यस 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 लेफ्ट दैट पास, उसने कहा ठीक है इसको बात को छोड़ो भाई, क्योंकि वो तो अब उसको अपनी शादी से बात करने के वाली है ना। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, मुझे पता है कि कैसे तुमने शुरू किया है। अलाउड चीख कर कहता है, आर यू गोइंग टू स्टार्ट सूथिंग सून, क्या तुम जल्दी अपने पास क्या शादीवादी की कुछ और बात करने वाले हो। क्या कहता है बात देखो, लोमो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैककॉक ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। अब आगे की दूसरी बात करते कहते हैं कि मैं मशीन का जो घास काटने की मशीन है ना वो रखने वाला हूँ, कुछ वो लाने वाला हूँ। इसके बाद आफ्टर द हार्वेस्ट, खेती के बाद, घास पकने के बाद, घास काट वो अपने पास खेती होने के बाद में, फसल होने के बाद में। ओ है हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, जस्ट थिंक व्हाट मिसफॉर्चून आई हैव हैड, कि मेरे साथ क्या घटना घटी है। माई डॉग गेस, उसने कहा मेरा कुत्ता, हु यू नो, जिसे तुम जानते हो, हैड गॉन लेम, वो लंगड़ा हो गया था। हाँ नतालिया व्हाट ए पिटी वाई, उसने कहा अब देखो कुत्तों पे कैसी लड़ाई करते हैं ये, व्हाट ए पिटी, कितनी बुरी बात है, क्यों। हाँ लोमो आई डोंट नो मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग, उसने कहा शायद वो अपने पास के या तो उसका पैर मुड़ गया होगा या किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया होगा। साइज आह भरता है, माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा बढ़िया कुत्ता सबसे। टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आई गेव मेरा नो 125 रबल्स फॉर हिम, और उसके लिए मैंने 125 रबल्स ही दिए थे भाई, कुछ ज़्यादा नहीं। नतालिया इट वाज टू मच इवान वेसेलोविच, उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। लोमो आई थिंक इट वाज वेरी चीप, ही इज फर्स्ट रेट डॉग, उसने कहा ये तो बढ़िया वाला कुत्ता है, इतना तो लगेगा ही। नतालिया पापा गेव 85 रबल्स फॉर स्क्वीजर, उसने कहा पापा ने तो स्क्वीजर खरीदा है भाई 85 रुपीज़ में, एंड स्क्वीजर इज हिप्स बेटर देन गैस। और अब इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि अपने पास जो स्क्वीजर है वो अपने पास बढ़िया कमर रखे है उसका, किसके बजाय, गैस की बजाय, गैस अपने पास इसका कुत्ता। लोमो स्क्वीजर बेटर देन गैस, ओहो स्क्वीजर है, बात वही आ जाती है रे। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। लाभ हंसता है, स्क्वीजर बेटर देन गैस, वो फिर उसका मजाक बना देता है। लड़की का मजाक बनाना मतलब भारी पड़ना। नतालिया ऑफ कोर्स ही इज बेटर, उसने कहा हाँ वास्तव में बढ़िया है। ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, ही में डेवलप ए बिट, वो थोड़ा जल्दी विकसित हो सकता है, ऐसी वैसी बातें करते हैं। बट ऑन माई ऑन पॉइंट्स एंड डिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट वोल्केनेत्स्की हैज गॉट, बिल्कुल वोल्केनेत्स्की ने यानी उसके लिए कहते हैं कि जैसा तुमने मिला है उससे बढ़िया है। लोमो क्या कहता है, एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेपनोवा बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट, उसने कहा तुम भूल गए हो कि वो ओवरशॉट का मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल। एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स दैट डॉग इज ए बैड हंटर, और ओवरशॉट का मतलब होता है बुरा शिकारी होता है।
आगे लमो ओवरशॉट ही क्या वास्तव में है ओवरशॉट? नहीं, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैंने तो पहली बार सुना है। अब ये दोनों आपस में इस बात पे झगड़ा करते हैं कि अपने पास क्या है, कि वो कुत्ता बढ़िया है, ये कुत्ता बढ़िया है, सारा कुछ यही है। देखो, आई एश्योर यू दैट द लोअर जा इज शॉर्टर देन द अपर। नताल वह अपने कहता है कि उसका जो ऊपरी जबड़ा है वो नीचे वाले से छोटा है। नतालिया क्या कहते हैं, हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने माप के देखे हैं उसके जबड़े? यस, he is all right at following of course, but if you want to get a hold of anything, उसने कहा अगर तुम ऐसे दिमाग में रखना चाहती हो तो रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पे, और स्क्वीजर इज अ थ्रू ब्रेड एनिमल, वो बहुत ही बढ़िया स्क्वीजर यानी पालने वाला जानवर है। द सन ऑफ द हार्नेस एंड द चीजल, while there's no getting at the pedigree of your dog at all, उसने कहा कि अपने पास सन बेटा किसका है, हार्नेस एंड चीजल, ये भी प्रजाति है कुत्तों की, उनसे, और तुम्हारे से बढ़िया है। ही इज ओल्ड एंड एज अगली एज ब्रोन कट आउट केब हॉर्स, और उसमें कहता है कि वो तुम्हारा है ना बिल्कुल ही क्या है, भद्दा सा कुत्ता है और बहुत ही बेढंगा है। इसके बाद लोमो क्या कहता है, ही इज ओल्ड है, बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम, लेकिन मैं उसके लिए 5 स्क्वीजर ना खरीदूं। हाँ, वाई हाउ कैन यू, तुम कैसे कर सकते हो, गेस इज ए डॉग एज फॉर स्क्वीजर्स, कि जो गेस कुत्ता है वो स्क्वीजर की जैसे कैसे हो सकता है। इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, ये बहुत ही मजाकिया है आर्ग्यू करने के लिए। एनीबडी यू लाइक हैज ए डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, कोई भी कुत्ता स्क्वीजर के जैसा इतना अच्छा नहीं है, गलत बात है। यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बस ऑलमोस्ट, तुम्हें हर झाड़ी के नीचे खड़ा मिल जाएगा स्क्वीजर तो। 25 रबल्स वुड बी ए हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, और 25 रबल में आ जाएगा ये तुम्हारा कुत्ता तो। नतालिया क्या कहती है, देखो, देयर्स सम डेमन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन इन योर टुडे, उसने कहा तुम्हारे दिमाग में ना आज का दिन बिल्कुल विरोधाभास है भाई। क्या है, इवान वेसेलविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड द मिडोज आर योर, पहले तुमने बहाना किया कि वो घास के मैदान तुम्हारे हैं। नाउ दैट गेस इज द बेटर देन द स्क्वीजर, अब तुम ये बहाना कर रहे हो कि गैस है वो क्या है, इस स्क्वीजर से ज़्यादा बढ़िया है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, और मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो लोग ये नहीं जानते कि उनको कहना क्या है। बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल द स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सिली गेस, कि तुम्हारे उस बेवकूफ़ कुत्ते से बढ़िया है 100 गुना। वाई गेस, वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इजन, तुम ये क्यों कहना चाहते हो कि वो नहीं है। अब देखो क्या है, लोमो आई सी नतालिया स्टेपनोवा सी दैट यू कंसिडर मी इधर ब्लाइंड और अ फूल, उसने कहा नतालिया मुझे लगता है कि तुम है ना मुझे या तो बेवकूफ़ समझ रही हो या तो मुझे अंधा बना रही हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवरशॉट, तुम्हें ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि ओवरशॉट है ये। ओवरशॉट का मतलब बिल्कुल ऐसे दबा हुआ सा। एंड क्या करें नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। लोमोव ही इज, लोमोव ने कहा नहीं वो तो है। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। ये वाई साउट मैडम, चिल्ला क्यों रही हो मैडम, वाई टॉक रोट, तुम ये गंदी बातें क्यों कर रहे हो इतनी, इट्स आफुल, भयानक भद्दी बातें हैं। इट्स टाइम योर गेस वाज शॉर्ट, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता जो गेस है वो शॉर्ट है। एंड यू कंपेयर हिम विथ स्क्वीजर, और तुम इसे स्क्वीजर से क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। लोमो, एक्सक्यूज मी, माफ करना, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, उसने कहा कि मैं तुमसे डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हृदय धड़क रहा है। नतालिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हू नोज लेस्ट, अब देखो ये कह रही है कि वो बेवकूफ़ ज़्यादा बात करते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। अब लोमोव है वो कहता है भाई अपनी बात, क्या मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेज, उसने कहा मैडम शांत हो जाओ, मेरा हृदय टूटने वाला टुकड़ों में। साउट्स शट अप, वो चिल्लाता है। नतालिया, आई शांट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर्स गेस, उसने कहा मैं तब तक चुप नहीं होंगी। हाँ, लड़की चुप होने का नाम कहाँ पे लेती रहे, कहीं नहीं लेती रहे, घर पे देख लेना आप लोग। उसके बाद 100 टाइम्स रोस, उसने कहा नहीं 100 बार बुरा है। बी हैंग्ड टू योर स्क्वीजर, तुम है ना उसको फांसी लगा दो। हिज हेड, उसके सर, आईज, शोल्डर्स, उनके आंखें, सारी बातें वो बोल देता है। आगे देखो नतालिया, देयर्स नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, उसने कहा वहाँ पे आवश्यकता है तुम्हारे सिली गेस को फांसी देने की। हिज हाफ डेड ऑलरेडी, वो पहले आधा मर चुका है। उसके बाद क्या कहते हैं, लोमोव विप्स, लोमोव रोता है। इसके बाद शट अप, माई हार्ट इज ब्रस्टिंग, उसने कहा मेरा हृदय धड़क रहा है। नतालिया, आई शांट शट अप, उसने कहा मैं चुप नहीं हो सकती। इंटर चुबुको, अब चुबुको वापस आता, व्हाट्स द मैटर नाउ, अब चुबुको वापस आता है बेचारा, कहता है अब क्या हो गया। उसने कहा नतालिया, पापा टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर डॉग, उसने कहा पापा आप सत्य बताओ कि कौन सा कुत्ता बढ़िया है, स्क्वीजर और हिज गेस, स्क्वीजर बढ़िया है कि उसका कुत्ता बढ़िया है।
ओवरशॉट और नॉट, उसने हाँ लोमो स्टीफन स्टेफनोविच आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, उसने कहा लोमो मैं आप मुझे एक बात बता दो कृपया, इज योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो ओवरशॉट है कि नहीं, यस और नो, हाँ और नहीं, एंड सपोज ही इज, और मान के चलो वो है, व्हाट डज इज मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, वो भी अपने कुत्ते की तारीफ करने लगता है। लोमो कहता बट इजंट माई गेस बेटर, क्या मेरा कुत्ता बढ़िया नहीं है, रियली नाउ, क्या वास्तव में। चुबको क्या कहता है, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, उसने कहा तुम इतनी उत्साहित क्यों हो रहे हो, अलाउ मी, मुझे बताओ, योर गेस सर्टेनली हैज हिज गुड पॉइंट्स, उसके बढ़िया पॉइंट्स है, अच्छा काम है, ही हाँ ही इज प्योर ब्रेड, प्योर ब्रेड का मतलब पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध जाति का है, फर्म ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे गंभीर है, दृढ़ है, ही हैज वेल स्प्रंग रिब्स, और उसकी बढ़िया फसड़ियाँ भी है, एंड ऑल दैट, और सारी बातें गिनाता है उसकी। बट माई डियर मैन इफ यू वांट टू नो दैट ट्रूथ, लेकिन तुम सत्य जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज़ दैट डिफेक्ट्स, उस कुत्ते में दो कमी भी है, ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ शॉर्ट इन द मजल, वो कहता है कि वो बूढ़ा भी हो चुका है और थोड़ा लड़खड़ा भी रहा है। लोगों कहता है एक्सक्यूज मी माई हार्ट, उसने कहा मेरे प्रिय थोड़ा माफ करना, लेट्स टेक ए फैक्ट, चलो जांच करते हैं सत्य की, यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मरुसिंस्की हंट माई गेस रेन नेक एंड नेक विथ द काउंट्स डॉग, उसने कहा कि मरुसिंस्की कोई अपने प्रजाति का नाम है, कुत्ते का ही दूसरा रूप है, उनको गर्दन टू गर्दन यानी बिल्कुल बराबर में, काउंट्स डॉग वाइल योर स्क्वीजर वाज लेफ्ट बिहाइंड, जबकि तुम्हारा जो स्क्वीजर था वो पीछे हट गया था, लेकिन मेरे कुत्ते ने उसका साथ ना किया भाई। चुप गो, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स विपर इन हिट हिम विथ द हिज विप, क्योंकि उसका जो मालिक था उसने कोड़े से पीटा था, इसलिए वो पीछे हट गया था। अब देखो बात करते हैं लोमो, एंड विथ गुड रीजन, और अच्छे कारण से, द डॉग आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स, और एक लोमड़ी के पीछे भागता है, विथ इन व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग ए स्लीप शीप, और जबकि अपने पास स्क्वीजर है वो अपने भेड़ के पीछे भागते हुए भी सोचता है। चुप गो, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, माई डियर फिलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम वेरी लाइबल, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, टू लॉस माई टेम्पर, अपना मैं थोड़ा सा लाइबल हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खोता हूँ, एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, चलो बात कर तर्क वितर्क करना छोड़ते हैं, यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग, यानी कहने का मतलब तुम ऐसी बातें करते हो जैसे हर कोई एक दूसरे कुत्ते से जलता है भाई। यस वी आर लाइक दैट, हम वैसे ही हैं, यू टू, तुम भी सर, आरंट ब्लेमलेस, तुम भी ब्लेम, यू नो सूनर बिगन विथ दिस, तुम इस जल्दी बात करोगे, दैट एंड दैट अदर एंड ऑल दैट, बस ये हाँ वहाँ की बातें करते हैं वो। रिमेंबर एवरीथिंग, हर चीज़ याद रखनी है। लोमो रिमेंबर टू, बिल्कुल। चुबू क्या कहता है, टीजिंग हिम, थोड़ा सा उसको खिजाते हुए, आई रिमेंबर टू, मैं भी याद रखूंगा। व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम क्या याद रखोगे। लोमो कहता है माई हार्ट माई फूट्स गोन टू स्लीप आई कांट, उसने कहा मेरे पैर से जान निकल रही है, मैं नहीं कर सकता। नतालिया क्या कहते हैं, टीजिंग माई हार्ट, मेरा हृदय, व्हाट सॉर्ट एट हंटर आर यू, तुम कैसे शिकारी हो। यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स एंड गो नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हार्ट, उसने कहा तुम मैंने जाके अपने पास किचन में जाओ और बीटल्स यानी जो कीड़े मकोड़े हैं उनको पकाओ और फिर लोमड़ियों के पीछे मत भागो। चुप गो, यस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, किस प्रकार की शिकारी हो। एनीवे, फिर भी, यू ऑट टू सिट एंड एट होम विथ योर पेल्पिटेशंस, तुम अपने घर जाओ अपने पेल्पिटेशंस को लेके, अपने धड़कनों को, अपने बीमारी के साथ जाओ। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, और जानवरों के पीछे ट्रैकिंग करते हुए नहीं जाओ। यू कुड गो हंटिंग, तुम शिकार पे जा सकते हो, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विथ पीपल एंड इंटरफेयर विथ देयर डॉग्स एंड सो ऑन, तुम क्या है, तुम तो केवल अपने पास घर जाते हो, आर्ग्यू करते हो, तर्क वितर्क करते हो। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, टॉपिक चेंज करते हैं। इन केस आई लॉस माई टेम्पर, मैं अपना टेम्पर खो दूंगा। यू आर नॉट ए हंटर ऑल एट ऑल एनीवे, तुम शिकारी तो नहीं हो इस तरीके से। बात करते देखो नेक्स्ट, लोमो, एंड यू आर ए हंटर, और तुम्हें लगता है तुम शिकारी हो। यू ओनली गो हंटिंग टू गेट द विद द काउंट एंड टू इंट्रीग्यू, तुम तो केवल वहाँ पे एक बीच में दखलंदाजी करने के लिए जाते हो। और कोई इंट्रीग्यूअर, तुम्हें एक है ना बीच में, इंट्रीग्यूअर का मतलब होता है बीच में बात दाग पहुँचाने वाला। चुप गो, व्हाट आई एम इंट्रीग्यूअर, तुम्हें क्या लगता है मैं हो, ये कह रहा है, साउट्स चिल्लाता है, शट अप लोमो इंट्रीग्यूअर। अब वो आपस में करने लगते हैं, बॉय पापर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ओल्ड रेट, बूढ़ा चूहा, जेसस, जेसुइट का मतलब भगवान के नाम पे कहता है वो। शट अप और आई विल शूट यू लाइक पार्टीज यू फुल, उसने कहा मैं तुम्हें ना बिल्कुल शूट कर दूंगा, बेवकूफ़, चुप हो जाओ। लोमो क्या कहता है, एवरीबडी नोज दैट ओह माई हार्ट, हर कोई जानता मेरा हृदय।
योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, कि तुम्हारी पूर्व जो अपनी पूर्व पत्नी थी वो तुम्हें पीटा करते थे, पीटती थी। माई फीट, मेरे पैर, टेम्पल्स, मंदिर, स्पार्क्स, जो अपने पास पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, आई फॉल, मैं गिर जाता हूँ। चुप, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और उसने कहा तुम अपने हाउस कीपर के नीचे हो। लमो देर माई हार्ट्स ब्रस्ट, उसने कहा मेरा 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 हृदय डूब रहा भाई। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरे कंधे टूट रहे हैं। वेयर इज माई शोल्डर, मेरे कंधे कहाँ हैं। आई डाई, मैं मरता हूँ। फॉल इन टू द एन आर्म चेयर, और आर्म चेयर पर गिर जाता है। डॉक्टर को बुलाता है। चुप गो बॉय, हाँ मिल्क सॉप, फूल, आई एम सिक, ड्रंक्स वाटर एंड सिक। वो भी अपने आपस में झगड़ा करना शुरू कर, एक दूसरे को बोल रहे हैं भाई। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर यू, कैसे शिकारी हो। यू कांट इवन सिट ऑन द हॉर्स, तुम घोड़े पे नहीं बैठ सकते हो। टू हर फादर, उसके फादर की तरफ, पापा व्हाट्स द मैटर विथ हिम, उसके साथ क्या हो गया। पापा लुक, पापा स्क्रीम्स, इवान वेसलविच ही इज डेड, वह मर गया है। वो कुर्सी पे बेचारा बैठ गया, कुछ बोल नहीं रहा है, बस ऐसे जैसे कुछ आ गया चक्कर वक्कर। चुप, आई एम सिक, मैं बीमार हुआ, कांट ब्रीथ, वो कहता है मैं सांस नहीं ले सकता, हवा चाहिए। इसके बाद वो बात करते हैं नेक्स्ट। नतालिया, ही इज डेड, वह मर गया है। पुल्स लमोज स्लीव्स, उसके जो बाजू थे ना उसको ऊपर करती है। इवान वेसलविच, व्हाट हैव यू डन टू मी, तुमने मुझे क्या किया। ही इज डेड, वह मर गया। फॉल्स इनटू द आर्म चेयर, वह उस आर्म चेयर में जो हाथ रख के बैठे रहते हैं ना उसमें मर जाता है। ए डॉक्टर, वह चिल्लाता है। स्ट्रिक्स, बेहोश होता है। चुप, ओहो व्हाट इज इट, ये क्या हो गया। व्हाट इज द मैटर, क्या हो गया। नतालिया, वेल्स ही इज डेड, वो थोड़ा सा रोते हुए कहती है वो तो मर गया। चुप को कहता हु इज डेड, चुबुकोव ने कहा कौन मर गया। लुक एट लोमोव की तरफ देखो। सो ही कैसा है वो। माई वर्ड, मेरे शब्द। वाटर, पानी है। डॉक्टर को बुलाओ। लिफ्ट्स ए टम्बलर टू लोमोव माउथ, एक टम्बलर होता है बर्तन जिसमें पानी रखने का, जग वगैरह, उसके मुंह पे ले जाता है। ड्रिंक दिस, ये पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, वह नहीं पीता है। इट मीन्स ही इज डेड, लगता है वो मर गया है। एंड ऑल दैट, और ये बातें होती है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ द मैन, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। वाई डोंट पुट बुलेट इन टू माई ब्रेन, मेरे दिमाग में गोली क्यों नहीं मार देते। बेचारा गुस्सा हो गया फादर भी। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट, मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया। वाई आई एम वेटिंग फॉर, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। बाप तो बाप ही होता है। गिव मी ए नाइफ, मुझे एक चाकू दो। गिव मी ए पिस्टल, मुझे पिस्तौल दो, यानी बंदूक दो। मूव्स, ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, लगता है वो होश में आ रहा है, अब आया थोड़ा सा होश में वो। ड्रिंक सम वाटर दैट्स द राइट, उसने कहा थोड़ा पानी पियो, रुको। लमो, आई सी स्टार्स, मुझे तारे दिख रहे हैं। मिस्ट, मुझे धुंध दिख रही है। वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। चुबो कहता है हरी अप एंड गेट मैरिड, मैं कहा, उसने कहा तुम उठो जल्दी से शादी कर लो। वेल ठीक है। टू द डेविल विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बुरा है। सी इज वेलिंग, वह भी चाह रही है शादी करना। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू द डॉटर्स, है वह उसके हाथ को उसकी बेटी के हाथ में दे देता है। सी इज विलिंग एंड ऑल दैट, वह भी चाह रही थी। वो कह रहा है आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, मैं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। ओनली लीव मी द पीस, केवल मुझे शांति से रहने दो। उसको अपने बेटे का हाथ थमा देता है, बेटे के हाथ में अपने उसका हाथ दे देता है। लोमो गेटिंग अप, ओह व्हाट्स द टू होम, व्हाट, मुझसे, किसके साथ, मेरे से। अब देखो, हाँ, सी विलिंग, सी वेल, वो चाहती है। वेल किस एंड बी डेम्ड टू यू नतालिया, वो कहते हैं कि एक दूसरे को किस करो, चुमो तुम एक दूसरे को और खत्म करो। लोमो वेल्स ही इज अलाइव, वो जिंदा है। यस यस आई एम विलिंग, मैं भी चाह रही हूँ। चुपको किस इज उधर, वाद चुपको कहता है एक दूसरे को चुमो तुम, किस करो। लेकिन बात क्या, लोमो कहता है किस हूँ, किसको चूमे। दे किस, वो एक दूसरे को चूमते हैं। वेरी नाइस टू, बहुत ही अच्छी बात है भाई। एक्सक्यूज मी, माफ करना। व्हाट्स इट ऑल अबाउट, ये किस बारे में था। ओह है, नाउ आई अंडरस्टैंड माई हार्ट, उसने कहा अब मैं समझा मेरा हृदय। स्टार्स, तारे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नतालिया स्टेप नोआ किसेज हर हैंड, वो उसके हाथ को चूमती है। माई फूट्स गोन टू स्लीप, मेरे पैर सो गए। नतालिया आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत ही खुश हूँ। चुप गो, व्हाट वेट ऑफ माई शोल्डर्स आउट, उसने कहा मेरे कंधों का कितना भारी वजन उतर गया है। नतालिया बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट द गैस इज रोस देन स्क्वीजर, उसने कहा लेकिन अब तो स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें, गैस है वो बुरा है स्क्वीजर से। लोमो बेटर, नतालिया रोस, फिर वो इसी बात पे झगड़ते हैं और यही एक पक्की जोड़ी है भाई। चुप गो, वेल दैट्स वे स्टार्ट यूर फैमिली ब्लिस, और इसी तरीके से तुम्हें एक परिवार से बनाना है। हाउ सम शैंपेन, कुछ शैंपेन दारू के लिए कहता है, शराब के लिए। लोमो ही इज बेटर, ये अच्छा है। नतालिया रोस रोस रोस, वो भी कहता बुरी बुरी बुरी, और ट्राइंग टू शाउट हर डाउन शैंपेन शैंपेन शैंपेन, और शराब 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 उड़ती है। अब यहाँ पे इसके क्या है, प्रश्न शुरू
होते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हाउ डू नतालिया एंड लोमोव ऑब्जर्व कर्सी व्हेन द मीट फर्स्ट टाइम इन द ड्राइविंग रूम, यानी ड्राइविंग रूम में जब वो मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो कैसी बातें करते हैं, क्या बातें होती है भाई, ये बात पूछ रहा है इसमें। तो बात करें, फर्स्ट द एक्सचेंज ग्रीटिंग बाय सेइंग हाउ डू यू डू, पहले तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे हो। सेकंड द एड्रेस विथ देयर नेम्स रेस्पेक्टफुली एंड लविंगली, उसके बाद में वो अपने नाम एक दूसरे के बिल्कुल सम्मान से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। थर्ड द टॉक अबाउट वेदर, उसके बाद में वो मौसम के बारे में बात करते हैं। फोर्थ, नतालिया फील्स सॉरी फॉर हर ड्रेस एंड डिले, नतालिया माफ़ी भी मांगती है, दुखी भी महसूस होती है उसके लेट होने के कारण। सी ऑफर्स फॉर लंच, वो उसको लंच पूछती है। एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए पूछती है। दे टॉक अबाउट हे एंड लैंड, उसके बाद वो घास और ज़मीन के लिए बात करते हैं। नतालिया एक्सप्रेसेस हर कंसर्न फॉर हिज हेल्थ, और नतालिया चिंता भी व्यक्त करती है उसकी हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। एंड लोमोव कॉम्प्लीमेंट्स हर क्रिएटिंग ए प्लीजेंट एटमोसफेयर, और अपने पास जो लोमोव है वो भी उसकी तारीफ करता है, एक अच्छा वातावरण बनाते हैं भाई। अब ये प्रश्न देखो, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, व्हाट डज लोमोव से अबाउट द ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के बारे में लोमोव ने क्या कहा भाई। देखो, लोमोव क्लेम्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हिज आंट्स ग्रैंडमदर, सबसे पहले उसने कहा कि वो जो ऑक्सन मीडोज है वो उसकी चाची की दादी के थे। शी गेव द फ्री यूज ऑफ दिस मीडोज इन perpetuity टू द peasants ऑफ द नतालियाज फादर्स ग्रैंडफादर, उसके बाद में वो ये कहते हैं कि वो जो घास के मैदान है वो ऑक्सन मीडोज है, उसने अपने पास नतालिया के पिताजी के दादाजी को फ्री यूज में दिया था। इन रिटर्न टू, हाँ किसानों को यूज में दिया था। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, इसलिए कि वो उसके लिए ईंटों का निर्माण करेंगे। हाँ, दे यूज्ड दोज मिडोज फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने 40 साल तक यूज किया भाई उन मिडोज को। बाद एंड थॉट दोज वर देयर्स, और बाद उन्होंने सोचने लगे कि वो तो हमारे हैं। ही इंसिस्ट द लैंड लीगली रिमेन्स हिज, और वो ये कहता है कि ये वैधानिक तरीके से, कानूनी तौर से वो उसके हैं। ही आर्ग्यूज बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग पोजेशंस एंड द फैमिली इनहेरिटेंस, वो उसको कहता है कि वो लंबे समय से उसके है और उस पर अपना अधिकार बताता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलना। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाईलाइट नतालियाज आर्ग्यूमेंट्स फॉर द क्लेम ऑफ द ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के लिए नतालिया ने क्या पक्ष रखे, ये प्रश्न दोनों ठीक है भाई, अच्छे हैं। देखो, नतालिया आर्ग्यूज दैट हर ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन that their land extended to Brent Marsh which means oxen meadows were theirs, यानी वो कहते हैं कि उसके दादाजी और उसके परदादाजी की, मतलब उसके दादाजी के पिताजी है, वो क्या कह रहे थे, वो उसको अपने पास क्या है प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं और उसको ब्रंट मार्श तक खरीद लेते हैं, इसलिए ऑक्सन मीडोज उसके हैं। द हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, वो कह रहे 300 सालों से है उसके पास। द ओनली कम टू 5 डेसियंट्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रबल्स, और वो कह रहे हैं कि उसके लिए 5 डेसियंट्स ही है भाई, ज़्यादा दूर कीमत भी नहीं है, 300 रबल के ही हैं। सी डिसमिसेस लोमोव्स क्लेम, वो लोमोव के जो क्लेम होता है उसको मना कर देती है, नकार देती है। सी कॉल्स his argument baseless and insists that the land is rightfully hers, और वो क्या करती है कि ये कहती है कि वो आर्ग्यूमेंट करती है कि बेसलेस है, उसके कोई अपने पास तर्क वितर्क नहीं करती है, उस कहते हैं ये मतलब वो अपने बेतु की बातें बता रहा है भाई। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखना भाई, मैंने वही प्रश्न करवाए जो इंपॉर्टेंट है भाई। क्या, लोमोव इज ए बैचलर ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल का है भाई, शादी नहीं हुई है। ही इज वेल्थी एंड नेबर ऑफ द चुबुकोव्स, अमीर आदमी है और चुबुकोव्स का पड़ोसी है। ही लैक्स इन कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस का अभाव है भाई, एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और अपने पास कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप का थोड़ा अभाव है। ही इज अ फॉल्ट फाइंडर, और एक सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरों में कमी निकालने वाला है, कमी निकालने वाला व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता रहे। हाँ, ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसमें अपने पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब अपने आप को उच्च बताने वाला। ही इज क्वार्जम एंड द वेल ट्यूडिनेरियम, यानी कहने का मतलब झगड़ालू है और अपने आप में थोड़ी सी बातें बढ़ाकर करने वाला है। ही कम्स टू प्रपोज टू नतालिया बट गेट्स कॉट इन प्रीटी डिस्प्यूट्स ओवर ऑक्सन मीडोज एंड देयर डॉग्स, वो उस नतालिया को प्रपोज करने के लिए आता है, लेकिन ऑक्सन मीडोज और कुत्तों पे उनकी थोड़ा झगड़ा हो जाता है। डिस्प्यूट हिज कॉन्सेंट ब्रेकिंग, ही इज डिस्परेट टू मैरी फॉर स्टेबिलिटी इन मेक हिम बोथ कॉमिकल एंड पिटिएबल, यानी कहने का मतलब मजाकिया रूप से है, थोड़ा मजाक करने वाला है, थोड़ा दया भाव दिखाने वाला पात्र भी है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, ये दोनों याद रखना भाई। क्या है देखो,
नतालिया इज ए अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, 35 साल की लड़की है। सी इज ए डॉटर ऑफ द चुबुकोव, वो चुबुकोव की बेटी है। एंड सी इज द नेबर ऑफ द लोमोव, वो लोमोव की पड़ोसी है। सी कवर्डली लव्स लोमोव, वह छुपे रूप से प्रेम करती है लोमोव से। ही सी इज क्वाजम एंड द एनवियस, वो भी झगड़ालू है और थोड़ी जेलस भाव रखने वाली है। सी सफर्स फ्रॉम अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये भी उसी में है, उच्च भावना रखने वाली है। सी वेल्स एंड येल्स इन एडवर्सिटी, वो चिल्लाती है, रोती है भाई विरोधाभास में। डिस्प्यूट हैज, वो भी डिस्प्यूट हैज का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा करना। सी मैरिज लोमोव, लोमोव से शादी करती है। हर कैरेक्टर्स हमरसली रिफ्लेक्ट्स द क्या थीम्स ऑफ द प्राइड, और थोड़ा सा अगर देखें उसके व्यवहार की बात विशेषता की तो उसमें थोड़ा गर्व भी है भाई। मैरिज एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, शादी और सामाजिक एक्सपेक्टेशन आशाएं भी है उसमें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वारलिंग ऑफ नतालिया एंड लोमोव, लोमोव और उसमें झगड़े का क्या कारण था भाई, तो झगड़े का कारण मैं बता देता हूँ। नतालिया एंड लोमोव क्वारल ओवर टू मेन रीजंस, दो कारण थे। लोमोव क्लेम्स दैट द ऑक्सन मिडोज बिलोंग टू हिज फैमिली, और पहला आता है ऑक्सन मिडोज जिसको कहता है लोमोव उसके परिवार का है। वे वाइल नतालिया क्लेम्स दैट हर फैमिली हैज बीन यूजिंग द लैंड फॉर केटल फॉर एज लॉन्ग, और वो कह रही है कि हम मवेशियों के लिए इसे लंबे समय से यूज करें, 300 सालों से। दे आल्सो आर्ग्यू ओवर विच ऑफ देयर डॉग्स, उसके बाद वो अपने कुत्तों पे भी लड़ाई करते हैं। स्क्वीजर एंड गेस पे इज सुपीरियर, कि इस बात पे झगड़ा करते हैं कि कौन सा कुत्ता बढ़िया है। इट शोज मैटर्स ओवर शेडो लोमोव्स एक्चुअल पर्पज प्रपोजिंग मैरिज टू नतालिया, और इससे अपने पास उसका जो वास्तविक उद्देश्य था प्रपोजिंग करने का वो अपने पास अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डिड द चुबुकोव्स प्रूव देमसेल्व्स एज गुड नेबर टू लोमोव, अच्छा पड़ोसी कैसे साबित करते हैं चुबुकोव। देखो चुबुकोव प्रिटेंड टू बी गुड नेबर्स बट आर एक्चुअली क्वाल्जम एंड अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कहने का मतलब है कि वो झगड़ालू हैं और अवसरवादी हैं। इनिशियली चुबुकोव वार्मली वेलकम लोमोव, सबसे पहले तो वो उस लोमोव का स्वागत करता है। बट द सून आर्ग्यू ओवर लैंड एंड डॉग्स, लेकिन बाद में वो कुत्तों पर जमीन पे झगड़ा करने लगते हैं। उसके बाद में डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बाद में अपने पास आपस में कमी निकालते हैं। चुबुकोव अल्टीमेटली इंक्रीजेज द मैरिज बिटवीन लोमोव और नतालिया, प्रियोरिटाइजिंग सोशल एंड द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और उसके बाद में वो अपने पास क्या उसके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो अपनी बेटी की शादी उससे करता है। देयर रिलेशनशिप विद लोमोव इज मार्क्ड बाय डिस्प्यूट्स, और झगड़ा अपने पास कहते हैं ना कि डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों पे टिकी हुई थी उनकी शादी। येट द मेंटेन द नेबरली टाइज फॉर पर्सनल गेन, लेकिन वो अपने पास एक दूसरे के लाभ के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं। हाईलाइट द ड्रामेटिक फीचर्स ऑफ द प्ले प्रपोजल, ड्रामेटिक क्या है भाई उसमें, भाई सारे ड्रामेटिक है, नाटकीय है। द प्ले हैज कास्ट प्ले राइट प्रोटेगोनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट soliloquy ट्रेजिक फ्लेव प्रोलॉग, बाद में एपिलॉग फ्लैशबैक एक्सेट्रा, यानी सारे नाटक के भाग है भाई, ये सारे अपने को इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इट इज़ ए कॉमिक प्ले, एक नाटकीय हास्यास्पद नाटक है। इट एंड्स एट द हैप्पी नोट, एक खुशीपूर्ण तरीके से खत्म होता है, अंत में देखा हमने। इट हैज़ एन एप्ट एंड द सजेस्टिव टाइटल, और एक अच्छा और सुझावात्मक अपने पास टाइटल है। इट हैज़ ए गुड पाइल प्लॉट, अच्छा इसका अपने पास प्लॉट है। प्लॉट का मतलब होता है एक कहानी जिसको अपन कहते हैं। इट गिव्स मैसेज, ये मैसेज भी देती है। द सैटिरिकल पोर्ट्रेयल ऑफ द मैरिजेस एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें सामाजिक संबंध भी बता देता है, यानी सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट भी बता देता है शादी को। रादर देन ए रोमांटिक बॉन्ड इनहेंसेस द प्लेज थिएट्रिकल इम्पैक्ट, और इस तरीके से रोमांटिक के जो पैक्ट होते हैं वो भी इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। बात करते हैं देखो नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द चुबुकोव। ये चुबुकोव कौन है, उसके फादर हैं लड़की के। देखो चुबुकोव इज पोर्ट्रेड एज ए प्रैक्टिकल मैन हु इज इंटरेस्टेड इन द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, यानी कहने का मतलब चुबुकोव एक अच्छा आदमी है जो सामाजिक की धात्विक चीज़ों में भरोसा करता है। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू इंक्रीज हिज वेल्थ, वो अपना हमेशा संपत्ति बढ़ाना चाहता था, धन बढ़ाना चाहता था, सोशल सामाजिक स्थिति बढ़ाना चाहता था। एंड ही इज सीज, वह देखता है हिज डॉटर्स मैरिज एज ए मीन्स ऑफ द अचीव दिस गोल, और वो अपनी बेटी की शादी को भी इसी उपलब्धि में मानता है। ही इज ईगर टू हैव लोमोव एज हिज सन इन लॉ, और वह इसी कारण से लोमोव को अपना सन इन लॉ बनाना चाहता है। बिकॉज ही बिलीव दैट लोमोव्स वेल्थ एंड द स्टेटस विल बेनिफिट हिज ओन फैमिली, यानी कहने का मतलब उसके पैसे, उसका धन और उसकी स्थिति है वो उसके परिवार में भी उछाल लेकर आएगी। चुबुकोव इज आल्सो शोन एज बीइंग रादर मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव का मतलब वही होता है जो बातों को बिगाड़ देता है।
यूजिंग हिज डॉटर एज ए पान टू अचीव हिज ओन एंड्स, और अपनी बेटी का भी साथ देता है अपने ओर से अपना प्राप्त करने के लिए। ही ट्राइज टू कन्विंस नतालिया टू मैरी लोमो बाय टेलिंग हर दैट ही इज़ अ गुड मैच एंड दैट शी विल बी हैप्पी विथ हिम, और वो अपनी बेटी को ये भी कहता है कि वो उससे शादी करे, वो उसके साथ जीवन भर खुश रहेगी। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। अब आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और अपने चैप्टर में ना कुछ ज़्यादा खास नहीं था भाई, अपने एक नाटक है, नाटक हमने पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। 100% इनमें से क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जानने से पहले एक बढ़िया सी लाइन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो क्या है, वो ये है कि आपको हमेशा अपने मन में सकारात्मकता रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता से आप में बुद्धिहीनता का विकास होता है, बुद्धि का नहीं। तो मेरी इस बात को ना अपने दिमाग में बैठाए रखना, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस क्लास को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।